ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। कक्षा 10वीं का जो भी गणित और विज्ञान का सिलेबस है इस चैनल पर आपका हिंदी माध्यम में पूरा करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 10वीं के विषय गणित से पाठ 8 यानी कि त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में हमने परिचय वाली वीडियो कर ली है। प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 भी हमने कर ली है। आखिरी प्रश्नावली बची है भैया प्रश्नावली 8.3 और इस प्रश्नावली में कुल 4 क्वेश्चन आते हैं। शुरू वाले 3 क्वेश्चन तो आसान है। इस प्रश्नावली का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और सिर्फ इस प्रश्नावली का ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पूरी किताब का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में ही सोल्व किया जाएगा। लास्ट तक देखना, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर इस प्रश्नावली के अलावा इस पाठ की कोई अन्य वीडियो देखनी है, जैसे कि परिचय वाली वीडियो प्रश्नावली 8.1, 8.2 या फिर 8.3, इन सभी की वीडियो जो है अलग अलग बनाई गई है और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, पहले कमेंट में भी दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। अगले पेज से शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3 को पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नावली 8.3 की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो भाग एक परिचय में आपको 3 फॉर्मूले बताए गए थे, ये 3 फॉर्मूले आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि प्रश्नावली 8.3 के हर एक प्रश्न को हल करने के लिए इन 3 फॉर्मूलों की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है। अब शुरू करते हैं। ये मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करें तो इसमें दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a tan a को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। करना क्या है एग्जैक्टली, साइन ए दिया गया है, कोट ए के रूप में लिखना है, सेक ए को भी कोट ए के रूप में लिखना है, टेन ए को भी कोट ए के रूप में हमें लिखना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन ए को कोट ए के रूप में लिखने की। तो भैया मैं साइन जो भी मेरा है यहां पर साइन ए है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बटे में जो भी हमारा यहां पर कोसेक ए है, ठीक है। साइन ए किसके बराबर होता है, 1 बटे में कोसेक ए के बराबर होता है। भाग एक परिचय में आपको बताया गया था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, जो भी कोसेक है उसको मैं कोट कोट के रूप में लिखना है ना, तो कोट से कैसे उसका संबंध बना सकता हूं ये आपको समझना पड़ेगा। देखो कोसेक की पावर 2 यहां पर है और यहां पर कोट है, तो तीसरे वाले फॉर्मूले का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो मुझे क्या जरूरत होगी, पावर 2 मुझे यहां पर किसी तरह से करनी पड़ेगी। कैसे की जाए भैया, पावर 2 लगा देते हैं, रूट भी लगा देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर पावर 2 मैंने लगा दी और इस पर इस तरह से मैंने रूट भी लगा दिया। अगर हम वापस से कोसेक ए पाना चाहें तो वो भी हमें आसानी से मिल जाएगा। जैसे देखो पावर 2 से यहां पर रूट को काट देंगे तो कोसेक ए हमारा आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, 1 बटे में यहां पर हमारे पास जो भी कोसेक स्क्वेयर ए है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वेयर ए जमा में 1 लिख सकता हूं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोट स्क्वेयर ए, उसके बाद जमा का 1 यहां पर आ जाएगा, उसके बाद इस तरह से रूट लगा देना है। तो भैया जो भी हमारा यहां पर साइन ए था उसको हमने किस रूप में लिख दिया है, किसके पदों में व्यक्त की कर दिया है, कोट ए के पद में व्यक्त कर दिया है। यहां पर हमारा जो भी पहला वाला भाग था वो तो हमने कर लिया। अब दूसरे वाले भाग में हमें क्या करना होगा, दूसरे वाले भाग में भैया जो भी हमारे पास सेक ए है ना, इसको भी हमें कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, चलो सेक ए लिखने की बजाय अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख लूं, देखो कौन सा वाला फॉर्मूले में सेक ए आता है, दूसरे वाले फॉर्मूले में आता है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है भैया, यहां पर इस तरह से लाइन लगा देता हूं, दूसरे वाले भाग की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो फॉर्मूला यहां पर कुछ इस तरह से है, सेक स्क्वेयर ए बराबर हो जाएगा मेरे पास यहां पर 1 जमा में यहां पर आ जाएगा मेरे पास टेन स्क्वेयर ए। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, इस चीज को समझो। हमें तो सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, सेक ए को लिखना था, लेकिन हमने यहां पर सेक स्क्वायर ए को लिखा है। तो सेक ए कैसे मिलेगा हमें, एक काम किया जा सकता है, आसान सा काम होगा कि भैया इस तरफ हम रूट लगा देते हैं। इस पावर 2 को हटाने के लिए रूट लगाया हमने, अगर हमने इस तरफ रूट लगाया है तो इस तरफ भी रूट लगाना पड़ेगा। तो भैया इस तरफ भी इस तरह से रूट लगा देते हैं। यहां पर मेरे पास देखो सिंपल क्या होगा, जो भी पावर 2 है उससे यहां पर रूट कट जाएगा और मेरे पास यहां पर आ जाएगा सेक ए, उसके बाद बराबर का निशान लगा लेते हैं। यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा, जमा का निशान लगा लेते हैं। आपको पता है ना 10 किसके बराबर होता है, एक साइड में लिखकर बता देता हूं, ये बराबर होता है 10 बराबर में 1 बटे कोट होता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर में 1 बटे में कोट थीटा होता है। भागिक परिचय में ये भी बताया गया था आपको। तो यहां पर 10 की पावर 2 ए हमें दिया गया है, तो यहां पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास भैया कोट, इस पर पावर 2 लगा करके ए लिख दिया जाएगा और इस पूरी वैल्यू पर बड़ा सा रूट हमें
लगा देना है। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या किया जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या है भैया, देखो नीचे मेरे पास क्या है, कोट की पावर 2a है, तो इसी का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने के लिए जो भी मेरे पास यहां पर कोट की पावर 2a है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यहां पर कोट की पावर 2a को इसे 1 से गुना कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास भैया कोट की पावर 2a, उसके बाद जमा का 1 जो यहां पर हमारा है, ये वाला एक ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और ये सारी वैल्यूज किसके अंदर होंगी भैया, रूट के अंदर होंगी। तो रूट हम अलग अलग लगा लेते हैं भैया, ऊपर वाली वैल्यू को भी रूट के अंदर डाल दिया है, और जो नीचे वैल्यू है उस पर भी हमने इस तरह से रूट लगा दिया है। यहां पर आप देख सकते हो जो भी हमारा सेक ए था उसको हमने कोट ए के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो साइन ए को यहां पर हमने कर दिया, सेक ए को यहां पर हमने कोट ए के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब बारी आ जाएगी भैया टेन ए की, और मैंने आपको यहां पर बताया था 10 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 1/में कोट। तो यहां पर मेरा जो भी है भैया 10a ये किसके बराबर हो जाता है, 1/में कोट ए के बराबर हो जाता है। भैया जो भी हमारे पास साइन था उसको भी कोट में किया, सेक था उसको भी कोट के पद में लिखा, 10 जो था उसको भी कोट के पद में हमने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, लेकिन अगर आपको परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है ना उन सबको सोल्व करो तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। अब आपका ये सवाल रहेगा कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहां से, शिवदास की ये किताब है भैया गणित के लिए, इसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। और ऐसे 10 साल वाले क्वेश्चन पेपर्स जो है ना वो विज्ञान के लिए भी उपलब्ध हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए भी उपलब्ध हैं। इसमें पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, इसके साथ साथ कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए गए हैं जिनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जो भी इसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार उनको मॉडिफाई भी कर दिया गया है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ इसी किताब में भैया इस तरह से आपको एक OMR शीट भी मिल जाती है, ये आंसर शीट आपके बोर्ड एग्जाम में मिलती है। इसको फिल करके आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो, सीधी भी मैंने आपको करके दिखा दी है। मुझे तो काफी मजा आया, बोर्ड वाली यादें ताजा हो गई। ये आंसर शीट आपको इसी किताब के साथ मिलेगी। एग्जाम में स्ट्रेस कम हो इसीलिए इसको पहले से भर के प्रैक्टिस आपने जरूर कर लेनी है। शिवदास के इन सैंपल पेपर्स को खरीदना कहां से है, तो भैया फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों जगह पर ये आपके लिए उपलब्ध है, और इनको खरीदने का लिंक आपको पहले कमेंट में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इनको खरीदो, प्रैक्टिस करो, और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके जरूर आएंगे अगर इनसे प्रैक्टिस आप करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना क्या है, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं भैया सभी को सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो कौन कौन से होते हैं सेक ए के अलावा, आप यहां पर देखो सिंपल वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ले लेते हैं भैया 10a होता है, उसके बाद हमारे पास भैया कोट ए होता है, उसके बाद हमारे पास भैया साइन ए होता है, देन हमारे पास आ जाता है कोस ए, उसके बाद आ जाता है कोसेक ए। तो इन सभी जो हमारा सेक ए है इसके अलावा 5 त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो हमने यहां पर लिखे हैं, और इन सभी को हमें क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। शुरुआत करते हैं 10a से। आसान तरीके से इसको समझते हैं। जो भी हमारा ये वाला फॉर्मूला है ना, दूसरा वाला फॉर्मूला, इसको लिख लो बस। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है। एक जमा में हमारे पास यहां पर आ जाता है 10 की पावर 2 a आ जाता है, उसके बाद बराबर में हमारे पास यहां पर आ जाता है सेक स्क्वायर a। अगर मैं यहां से एक को दूसरी तरफ भेज देता हूं तो मेरा ये फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा भैया, यहां पर आ जाएगा 10 की पावर 2 a, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहां पर सेक स्क्वायर a, और एक जमा का था इस तरफ आके घटा का हो जाएगा। अब जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। देखो एक सिंपल सी चीज होती है, अगर यहां पर पावर 2 लगी है, इस पावर 2 को मैं हटा देता हूं तो 10 और सेक जो है उसके पदों में व्यक्त हो जाएगा। 10 यहां पर आता है, यहां पर सेक ए आ जाता है, तो 10 सेक ए के पद में व्यक्त हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं भैया, इस पावर 2 को हटाने के लिए इस तरफ रूट लगा देता हूं। अगर मुझे इस तरफ रूट लगाया है तो दूसरी तरफ भी मुझे रूट लगाना पड़ेगा। रूट मैंने लगा दिया है, तो अब क्या किया जाएगा, जो भी मेरी यहां पर 10 पर पावर 2 लगी हुई है इससे रूट कट जाएगा। मेरे पास यहां पर आ जाएगा भैया यहां पर 10a बराबर में मेरे पास रूट के अंदर जो लिखा हुआ है यहां पर सेक की पावर 2a घटा में 1, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमारी क्या निकल कर आ गया है कि जो भी हमारा 10a था उसको हमने किसके पदों में व्यक्त कर दिया है भैया, सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया है। एक को तो हमने कर दिया है, ठीक है, 10a को हमने यहां पर कर दिया है। अब बारी आएगी भैया कोट ए की।
अब आपको एक सिंपल सीधी बात पता होगी कि जो भी हमारा यहाँ पर कोट ए होता है वो किस तरह से लिख सकते हैं हम कोट ए को। आपको परिचय वाली वीडियो में बताया गया था, कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10a, इस तरह से लिखा जा सकता है। जो भी कोट है और 10 है वे एक दूसरे का यहाँ पर रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यानी कि ए यहाँ पर अगर हम जो भी हमारा ये है कोट ए और 10a की जो जगह है ना, एक दूसरे की जगह पर हम इनको बदली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी कोट ए है ये तो ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, बराबर में हमारे पास 1 बटे में जो 10a है, हमने 10a का मान क्या ज्ञात किया है, इसी मान को 10a की जगह पर यहाँ पर रख देना है। तो रूट बना लो बड़ा सा, उसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, सेक की पावर 2a आ जाएगा, उसके बाद घटा में एक यहाँ पर हमें लिख देना है। हमने यहाँ पर क्या किया भैया, जो भी 10 था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। उसके बाद जो कोट था उसको भी हमने यहाँ पर सेक के पद में व्यक्त कर दिया है। अब अगले की बारी आ जाती है, कौन सा ले, अगला साइन ले लेते हैं। तो भैया जो भी हमारा साइन है उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो ये वाला जो हमारा है इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, उसके बाद में हो जाएगा प्लस में यहाँ पर कोस स्क्वायर ए, उसके बाद बराबर में आ जाएगा हमारे पास एक। देखो बिल्कुल सीधी सी बात है, कोस स्क्वायर ए करें प्लस साइन स्क्वायर ए करें, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, जो भी हमारे पास साइन स्क्वायर ए है वो आ जाएगा, इसके बाद बराबर का निशान लगा करके एक आ जाएगा। हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हो जाएगा माइनस में यहां पर कोस स्क्वायर ए। अब एक सिंपल सीधी बात मुझे बताओ, जो भी हमारा कोस होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं। आगे एक परिचय में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी मेरा कोस होता है, ठीक है, कोस की बात मैं कर रहा हूं, कोस को कैसे लिखा जा सकता है, 1 बटे में सेक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कोस क्या हो जाएगा, 1 बटे में सेक थीटा हो जाता है, सेक ए हो जाता है। तो यहां पर वही चीज मैं करने वाला हूं, जो भी मेरा यहां पर साइन स्क्वायर ए है ये ऐसा का ऐसा नहीं चलेगा भाई, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, जो पावर 2 है इसको हटाना पड़ेगा। पावर 2 को हटाने के लिए इस तरफ रूट लगा लो और इस तरफ भी हम रूट लगा लेते हैं। यहां पर क्या होगा, पावर 2 से रूट कट जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, साइन ए आ जाएगी, बराबर का निशान लगा लेते हैं। हमारे पास रूट के अंदर एक है, उसके बाद घटा का निशान लगा लेते हैं। कोस ए, कोस किसके बराबर होता है, 1 बटे में सेक के, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1 बटे में सेक। कोस पर पावर 2 लगी है तो सेक पर भी पावर 2 लगा देनी है और ए यहां पर आ जाएगा। ये सभी हमारे होंगे भैया रूट के अंदर। अब आगे इसको हल करने के लिए देखो साइन ए हमारा आ गया है, तो साइन ए को यहां पर हम सेक ए के पद में व्यक्त कर सकते हैं। अभी हमें इस रूट को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो आसान सा तरीका है, सेक स्क्वायर ए है नीचे तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहां पर हमारे पास सेक स्क्वायर ए ही एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू यहां पर आ जाएंगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए को 1 में गुना करना पड़ेगा। एलसीएम लेने का तरीका होता है ये, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, उसके बाद घटा में 1 जो हमारा है ये ऐसा का ऐसा यहां पर हमारा आ जाएगा। और ये सभी वैल्यूज कैसे होंगी भैया, रूट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। या फिर इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर भैया सेक स्क्वायर ए है, घटा का 1 आ जाएगा, बटे में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये दोनों पर अलग अलग भी रूट हम लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी करते हैं तो भी ठीक है, इस तरह से करते हैं तो भी ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो जो भी हमारा साइन ए था उसको हमने किस तरह से व्यक्त कर दिया है, सेक ए के पद में व्यक्त कर दिया है। इसके बाद क्या करें भाई, इसके बाद कौन सा पद लें, हमने यहां पर भैया कोट ए को भी कर दिया, साइन ए को भी कर दिया। अब हम करते हैं भैया कोसेक ए को। कोसेक ए को कैसे करना है ये ध्यान से समझो। तो भी हमारे ये फॉर्मूले मैंने आपके लिए लिखे हैं, जगह हमारे पास कम होने की वजह से इन फॉर्मूलों को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं भैया, जो भी मेरा साइन होता है, एक सेकेंड, जो भी मेरा फॉर्मूला यहां पर मैं लिखने वाला हूं, कोसेक की बात मैं करने वाला हूं। कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1 बटे में साइन ए के बराबर ये होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भागिक परिचय में, इसीलिए कहता हूं भागिक परिचय आपको जरूर देखना चाहिए। अब हम क्या करें, जस्ट जो भी हमारा साइन ए है उसका मान हमने जो भी ज्ञात किया था इस ए के स्थान पर रख देते हैं। तो मेरे पास जो भी यहाँ पर कोसेक ए है ना, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में मेरे पास भैया 1 आ जाएगा और इस 1 के नीचे साइन ए का मान रखेंगे। साइन ए का ये पूरा का पूरा मान उठाओ यहां पर रख दो, तो ये मान क्या हो जाएगा भैया, रूट बनाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर ए, उसके बाद घटा का 1 आ जाएगा, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां पर आ जाएगा सेक ए।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज हम यहाँ पर हमने जो साइन ए में नहीं की है वो आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पर पावर 2 लगी है और इस पर रूट भी लगा है तो हम इस रूट को काट सकते हैं। ठीक है, पावर 2 से रूट कट जाएगा तो जो भी नीचे वाली वैल्यू हमारी है इस पे से जो भी हमारी ये है रूट हट जाएगा। ठीक है, यहां पर सिंपल सीधी बात क्या होगी, रूट हट जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, सेक ए आ जाएगी। फिर से बता देता हूं, देखो यहां पर पावर 2 लगी है, पावर से यहां पर नीचे वाली वैल्यू जो है उसका रूट हट जाएगा और सेक ए आ जाएगा। साइन ए का हमारा ये वाला मान आया है। ठीक है, तो नीचे जो रूट लगा हुआ है उसको हटा के सेक ए लिख देते हैं यहां पर, ये हमारा सेक ए हो गया। अब हमें क्या करना होगा, देखो कभी भी हमारे पास एक ऊपर संख्या दी हो, नीचे हमारे पास भिन्न दे दिया जाए तो वो भिन्न क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो भी कोसेक ए है उसको हम सेक के पदों में लिख रहे हैं। तो जो भी नीचे वाला भिन्न होता है ना वो ऊपर पलटकर गुना हो जाता है। ऊपर हमारे पास भैया एक है, इसमें गुना हो जाएगा, नीचे वाला भिन्न पलट कर, तो पलट देते हैं इसे भैया। पलटने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सेक ए नीचे था ऊपर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो सेक ए है वो ऊपर आ जाएगा और उसके बाद नीचे वाला जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर था ये नीचे चला जाएगा। नीचे हमारे पास यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा सेक, उसके बाद पावर 2a और घटा का 1 ये हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा भैया, सेक ए हमारे पास ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास रूट के अंदर क्या होगा, सेक की पावर 2a और घटा का 1 यहां पर हमें मिल जाएगा। तो भी हमारा कोसेक ए है, अगर हम उसको सेक ए के पदों में लिखेंगे तो ये हमारा यहां पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो भैया जो भी हमारा यहां पर कोसेक ए है इसको भी हमने क्या कर दिया, सेक ए के पद में व्यक्त कर दिया है। अभी एक चीज बची है हमारी, वो है भैया कौन सा पद, कोस ए। इसको भी हम सेक ए के पद में लिखेंगे। तो आपको पता है ना जो भी हमारा कोस है भैया, कोस ए है वो किसके बराबर होता है, 1/में सेक ए के बराबर होता है। तो ये यहीं पर हल हो जाता है। जो भी हमारा कोस ए था उसको भी हमने यहां पर सेक ए के पद में लिख दिया है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको अगर दिखाई नहीं दिया हो तो मैं इस तरह से थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं। यहां पर देखो बहुत सिंपल चीज है, कोस ए जो है ना 1/में सेक ए ये हो जाएगा। जितने भी हमारे सेक ए के अलावा त्रिकोणमिति के पद थे सभी के सभी पद टेन, कोट, साइन, कोस और कोसेक सभी को हमने साइन सेक ए के पद में व्यक्त कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सही विकल्प चुनिए, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है भैया इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर पहला वाला भाग है इसके ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का हमें चुनाव करना है, सही ऑप्शन को हमें चुनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, जो भी पहले वाले भाग में हमें समस्या दी गई है उसको हल करना पड़ेगा, तब जाके ऑप्शन हमें सही मिलेगा। अब किया कैसे जाएगा उस चीज को समझो। तो यहां पर एक लाइन लगा करके इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका क्या होगा, देखो यहां पर आप देख सकते हो जो भी हमारा पहला वाला पद है भैया इसमें 9 आया है, दूसरा वाला पद है इसमें भी 9 आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 9 को यहां पर उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेता हूं। इसमें मेरे पास 9 कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा भैया, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। उसके बाद घटा में मेरे पास यहां पर 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया भैया, दोनों में से 9 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लिया है। अब यहां पर हमारे पास भैया 9 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। क्या हमें यहां पर कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चेक करने के लिए इन 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम करेंगे। देखो सेक स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए है, तो देखो ये रहा सेक और ये रहा 10 एक ही फॉर्मूले में आ रहे हैं। तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूं भैया, जो भी मेरा ये फॉर्मूला है ना, देखो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अगर आगे पीछे करता हूं इनके पदों को तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक को मैं यहीं रखता हूं बराबर का निशान लगा करके, जो भी मेरा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है वो आ जाएगा। उसके बाद 10 की पावर 2 जो है उसको दूसरी तरफ भेज देता हूं तो हो जाएगा घटा में यहाँ पर 10 की पावर 2a। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए घटा में 10 स्क्वायर ए, यही तो हमें देखने को मिलता है। और इसका मान कितना होता है भैया, ये 1 के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास इस फॉर्मूले के स्थान पर आ जाएगा 1 है। 9 को 1 से गुना करने पर हमारे पास आ जाएगा 9, यानी कि सही विकल्प हमें देखना है। तो सही विकल्प आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। जो भी हमारा बी वाला विकल्प है इसका चुनाव हमें
करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के और अन्य भाग भी दिए गए हैं, उनको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं, आसानी से इसको भी कराएंगे। तो यहां पर क्या दिया गया है, 1 जमा में टेन थीटा जमा में सेक थीटा गुणा में 1 जमा में कोट थीटा घटा में सेक थीटा। देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान नहीं दिया गया है, यानी कि एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के साथ किस तरह से है, गुणा में है। अब आसान तरीके से इसको समझने के लिए क्या किया जाएगा, देखो सबसे पहले हमारे पास जो भी एक है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर मेरे पास टेन थीटा है भैया, टेन थीटा को अगर मैं साइन और कोस में बदलना चाहूं तो ये कैसे बदली होता है, टेन थीटा हमारा किसके बराबर होता है भैया, ये बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे में होता है हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा के बराबर, भाग एक परिचय में बताया था। इसके बाद सेक थीटा जो हमारा दिया गया है, सेक थीटा को कैसे लिख सकता हूं, कोस में बदली कर सकता हूं ना, कोस के पद में इसको लिख सकता हूं मैं। कोस के पद में बदली करने पर ये क्या हो जाएगा, एक बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, पहले वाले ब्रैकेट का हमने ये यहां पर क्या किया, साइन और कोस में सभी को परिवर्तित कर दिया। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट की शुरुआत करेंगे तो एक हमारे पास आ जाएगा, जमा का निशान लगा करके जो भी मेरे पास कोट थीटा दिया गया है भैया, कोट थीटा को अगर मैं साइन और कोस में बदलना चाहूं तो वो क्या होता है, आप कहोगे भैया ये होता है हमारे पास कोस थीटा बटे में होता है हमारे पास यहां पर साइन थीटा। इसके बाद जमा का निशान लगा लेते हैं, तो सॉरी जमा का नहीं घटा का निशान हमारा यहां पर लगेगा। तो घटा का निशान लगाने के बाद कोसेक थीटा की बारी आ जाती है। कोसेक थीटा को अगर मैं साइन के पद में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये एक बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा और ब्रैकेट कर देंगे भैया बंद। अब इसको हल कैसे करना है भैया, हल करने के लिए जो हमारे पास नीचे संख्याएं दी गई है ना, इनका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा, देखो आसान सी चीज है, यहां पर कोस थीटा है, यहां पर भी कोस थीटा है, एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा यहां पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर हमारा मान क्या होगा उस पर बात करते हैं। देखो इस एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से यहां पर एक लगा लेते हैं, किसी भी संख्या के नीचे अपनी तरफ से एक लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलसीएम है ना, जिससे इस एक जो आपको यहां पर एक दिया गया है, हमें इस एक को जो भी एलसीएम है वो बनाना है। ठीक है, तो जो इस एक को कोस थीटा बनाने के लिए कोस थीटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे। सीधा कहने का मतलब ये होगा कि ऊपर जो हमारा एक दिया गया है उसमें हम कोस थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। कोस थीटा से एक को गुना करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे कोस थीटा है, इसके नीचे कोस थीटा है, तो ये वाले जो मान हमारे हैं ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा जमा में हमारे पास साइन थीटा, उसके बाद जमा में एक हमारा आ जाएगा, ब्रैकेट इस पर इस तरह से लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें कुछ चीज जो है एलसीएम जो लेना है आगे वाले ब्रैकेट में करना है। यहां पर हमारे पास साइन थीटा है तो भैया साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा, दोनों जगह पर साइन थीटा है तो दोनों जगह पर हमारा साइन थीटा एलसीएम में आ गया है। अब क्या करना होगा भैया, देखो यहां पर अकेला एक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो साइन थीटा से इसको गुना कर दिया जाएगा। साइन थीटा से एक को गुना करेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद जमा में आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा और घटा का एक आ जाएगा। इन दोनों के नीचे साइन थीटा है तो ये दोनों ऊपर वाले ऐसे के ऐसे यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होगा, a जमा में b। फॉर्मूला हमारा यहां पर आएगा a जमा में b, उसके बाद होता है भैया a घटा में b, और ये किसके बराबर होता है भैया हमारा, ये हो जाता है a की पावर 2 जमा में सॉरी घटा में यहां पर आ जाएगा मेरे पास b की पावर 2। फॉर्मूला आपको पता होगा, पार्ट 2 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, कक्षा 9वीं में भी ये फॉर्मूला आया था। अब यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, देखो जो भी मेरे पास ये है कोस थीटा साइन थीटा, इसको मैं a मान लेता हूं। ठीक है, यहां पर भी मेरा साइन थीटा कोस थीटा एक ही बात है, चाहे आगे पीछे ही तो दिए गए हैं, बस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये मेरे क्या हो जाएंगे भैया a हो जाएंगे। उसके बाद देखो यहां पर जमा का निशान है, यहां पर घटा का निशान है, तो जो एक है वो मेरा यहां पर b हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा भैया, इस फॉर्मूले के अनुसार हमें चलना होगा। इस फॉर्मूले के अनुसार क्या है, a की पावर 2 यहां पर है, यानी कि जो भी मेरा यहां पर है साइन थीटा कोस थीटा, इसकी पावर 2 कर देंगे तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, साइन थीटा आ जाएगा, उसके बाद जमा में मेरे पास कोस थीटा आ जाएगा और इसकी पावर यहां पर 2 हो जाएगी। उसके बाद घटा का निशान लगा करके जो भी मेरा b है उसकी पावर भी मुझे 2 करनी पड़ेगी। तो b का मान कितना है, यहां पर देखो दोनों जगह पर हमारे पास 1 आता है, तो यहां पर 1 लिखेंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे। आप कहोगे इसके नीचे वाली पदों का क्या होगा भैया, नीचे वाले पद कोस थीटा साइन थीटा एक दूसरे के साथ गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा गुना में आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, बीच में इनके कोई भी निशान नहीं लगा है, इसका मतलब एक दूसरे से ये गुना होंगे। इतना करने के बाद एक और फॉर्मूला बता देता हूं तुमको,
दूसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा भैया, फॉर्मूला होता है a जमा में b, या फिर a घटा वाला b लिख सकते हैं। चलो a जमा में b जो हमारा है उसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 2 जमा में होता है b की पावर 2, उसके बाद जमा में होता है 2ab। ये वाला जो भी हमारा फॉर्मूला आया है भैया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम किस पर करेंगे, साइन थीटा जमा में कोस थीटा पर। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा भैया, जो भी हमारे पास पहला मान आता है, हमारा पहला मान क्या है, साइन थीटा है, तो इसका स्क्वायर करके थीटा लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा दूसरा है कोस थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा करके 2ab हमें करना है, फॉर्मूले के अनुसार 2ab होगा। तो a का मान साइन थीटा है, b का मान कोस थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद कोस थीटा भी इसमें गुना हो जाएगा। और घटा में हमारे पास जो भी ये 1 की पावर 2 है भैया, घटा का निशान ऐसा का ऐसा, और 1 की पावर 2 करने पर हमारा 1 आ जाएगा। नीचे वाली संख्याओं की बात कर लेते हैं। नीचे हमारे पास जो भी हमारा साइन थीटा और कोस थीटा है, ये ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। आगे हल करने के लिए भैया फॉर्मूला बताना देता हूं, एक और फॉर्मूला, ये त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा जमा में होता है भैया कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो आपको देखो, जो भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, यहां पर आपको दिखाई देगा ये साइन थीटा और कोस थीटा का स्क्वायर जो है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं भैया, 1 रख सकते हैं। तो यहां पर मैं 1 रख देता हूं, जमा में आ जाएगा मेरे पास यहां पर 2, उसके बाद आ जाएगा भैया साइन थीटा, कोस आ जाएगा थीटा, और घटा का 1 बटे में मेरे पास क्या होगा यहां पर, साइन थीटा और कोस थीटा आ जाएगा। अब क्या करने वाले हैं भैया, अब अगला स्टेप बहुत आसान होगा और हमारा हल भी हमें मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि एक जमा का है और एक यहां पर घटा का है, तो भैया जमा वाले 1 से घटा वाले 1 को मैं काट देता हूं। आगे मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा मेरे पास 2, उसके बाद आ जाएगा भैया साइन थीटा, और आ जाएगा मेरे पास भैया कोस थीटा, अपॉन में मेरे पास यहां पर भैया साइन थीटा, और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो ऊपर भी साइन थीटा है, नीचे भी साइन थीटा है, तो मैं साइन थीटा से साइन थीटा को काट देता हूं। ऊपर भी कोस थीटा, नीचे भी कोस थीटा, तो भैया मैं कोस थीटा से कोस थीटा को काट देता हूं। बचेगा जो, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो देखो हमारा उत्तर कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 हमारा कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो इसी को हमें इस तरह से चूज करना है, टिक इसको हमें कर देना है। तो भी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला भाग था भैया, इसमें कई सारे फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए, जब जाके हल हमें प्राप्त होता है। तो अभी इसी क्वेश्चन का तीसरा वाला भाग भी है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला भाग आता है, जैसे दूसरे वाले भाग को हल किया था बिल्कुल उसी तरह की अप्रोच हमें यहां पर लगानी है। भैया क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल काम हमने जो दूसरे वाले भाग में किया था, कि जो भी हमें दिया गया है ना, सबसे पहले तो उसी को लिख लेते हैं। चलो इस पे जो हमारा है यहां पर सेक ए, हमने पीछे वाले भाग में क्या किया था, सभी को साइन और कोस में बदली कर लिया था। तो सेक ए को मैं साइन और कोस में बदली कर सकता हूं क्या, बिल्कुल भैया। जो भी मेरे पास यहां पर सेक ए है, इसको मैं किस में, कोस में बदली कर सकता हूं। 1 बटे में यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कोस ए। तो भैया सेक ए यहां पर हो गया हमारा 1 बटे कोस ए। उसके बाद जमा का निशान यहां पर लगा लेते हैं। टेन ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन और कोस में बदली करने के लिए, तो वो आ जाएगा मेरे पास यहां पर साइन ए बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस ए। ठीक है, इस पे इस तरह से ब्रैकेट जो है वो ऐसा का ऐसा लगा लेंगे। अगले वाला ब्रैकेट जो मेरे पास है 1 घटा में साइन ए, ये ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। और ऐसा का ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया ये तो पहले से ही साइन के रूप में आ जाता है। अब अगला स्टेप क्या किया जाए, अगला स्टेप हमारा बिल्कुल सिंपल होगा। हमारे पास दोनों जगह पर कोस ए मिलता है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो कोस ए का यहां पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कोस ए ही मिलेगा। दोनों जगह नीचे कोस ए आता है, तो ऊपर वाली वैल्यू भी ऐसी की ऐसी रहेंगी, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1 जमा में हमारे पास साइन ए। ठीक है, इस पे इस तरह से हमें ब्रैकेट लगा लेना है। अगले वाले ब्रैकेट के अंदर 1 घटा में साइन ए हमारे पास यहां पर आ जाएगा। फिर से आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूला हमारा होता है यहां पर ए जमा में बी, उसके बाद फॉर्मूले में आता है हमारे पास ए घटा में बी। तो ये किसके बराबर होता है, ए की पावर 2 घटा में बी की पावर 2 के। अब आप कहोगे कि फॉर्मूला लगाएं कहां पर भैया, तो सुनो यहां पर हमें क्या दिया गया है, ए जमा में बी दिया गया है, ए घटा में बी दिया गया है। समझ गए ना, ए का मान 1 होगा, बी का मान हो जाएगा हमारा साइन ए। और यहां पर हमारे पास जो भी वैल्यू है, देखो
हमें क्या करना होगा, ए स्क्वायर घटा में बी स्क्वायर करना होगा, यानी कि हमारे पास ए का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, इसकी पावर 2 कर दी, घटा का निशान लगा करके बी की पावर 2 हमें करनी है। बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और बटे में हमारे पास जो भी संख्या हमारी कोस ए, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो एक ही संख्या हमारे पास नीचे है, वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर कोस ए। अब एक फॉर्मूला फिर से बताता हूं आपको, ये त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला होगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूले में साइन स्क्वायर ए, उसके बाद जमा में हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर ए, बराबर होता है ये भैया 1 के। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया जो भी मेरे पास कोस स्क्वायर ए है, ठीक है, कोस स्क्वायर ए को इधर ही रखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास 1 है, साइन स्क्वायर ए हमारे पास यहां पर जमा का है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास घटा का साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास यहां पर भैया एक जो भी कोस स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, 1 घटा में साइन स्क्वायर ए के। यहां पर देखो जो भी हमारा 1 की पावर 2 है भैया, 1 पे कितनी भी पावर लगा दो वो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, घटा में साइन स्क्वायर ए इस रूप में दिया गया है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को हमने यहां पर लिख दिया है कोस स्क्वायर ए, बटे में हमारा यहां पर आ जाएगा कोस ए। अब यहां पर हम इसको हल करने के लिए क्या करें भैया, हमारे पास जो कोस स्क्वायर ए है, अगर कोस पर स्क्वायर लगा है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं भैया, कोस ए गुना में यहां पर लिख सकता हूं कोस ए। कोस ए से ही 2 बार, मतलब 2 बार ये आपस में ही गुना होगा, पावर 2 का मतलब यही होता है। इसके बाद नीचे वाला जो मेरा कोस ए है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, नीचे वाले एक कोस ए से ऊपर वाला एक कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या भैया, एक कोस ए बचेगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सही विकल्प को चुनना है, यहां पर हमें डी वाले में दिया गया है भैया कोस ए, डी का चुनाव हमने यहां पर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग कंप्लीट। चौथे वाले भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा यानी कि आखिरी भाग हमारे सामने आता है। भैया इस आखिरी भाग को कैसे हल किया जाए, आपके सामने सबसे पहले वो 3 फॉर्मूले लिख देता हूं जो शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि ये आपको याद होने चाहिए। ये 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल कई बार आपका किया जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में परीक्षा में जो सवाल आएंगे इन 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ही उनको हल किया जा सकता है। चलो अब जो भी हमें चौथे वाले भाग में दिया गया है इसको हल करके हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है, सही विकल्प को हमें चुनना है। हमें सबसे पहले क्या करें, 1 जमा में 10 की पावर 2 ए दिया गया है, देखो यहां पर भी तो यही दिया गया है, और ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो जो भी मेरा ऊपर वाला भाग है ना भैया, उसकी जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, सेक स्क्वायर थीटा लिख लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहां पर 1 जमा में कोट स्क्वायर थीटा दिया गया है, यहां पर देखो 1 जमा में कोट स्क्वायर थीटा आ जाता है, तो ये किसके बराबर है भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा भैया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या किया जाए भैया, जो भी हमारे पास सेक और कोसेक है इसको हम साइन और कोस में बदली कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा ये सेक स्क्वायर होता है, सेक जो है उसको कोस में बदली किया जा सकता है। सेक को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बटे में कोस लिख सकता हूं। सेक स्क्वायर है तो कोस का भी स्क्वायर यहां पर हो जाएगा और थीटा आ जाएगा। इसके बाद बटे में हमारे पास यहां पर है कोसेक स्क्वायर थीटा। भैया जो भी हमारा कोसेक है ना उसको मैं साइन में बदली कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, तो 1 बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोसेक, और उसके बाद यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी कोसेक को मुझे साइन में करना है ना, तो यहां पर मेरे पास साइन आएगा, ठीक है। तो साइन यहां पर आ जाएगा स्क्वायर लगा करके थीटा। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा हमारा, देखो 1 बटे में कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला जो भिन्न हमारा है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा भैया, यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, कभी भी नीचे हमें भिन्न दिया गया हो तो वो ऊपर ही गुना हो जाता है पलट कर। तो भैया इसको गुना कर देंगे, वो भी पलट कर, 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं तो 1 से साइन स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू जो हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। और अब आगे क्या किया जाए, साइन बटे में कोस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, परिचय में मैं आपको बताया गया था। तो साइन अपॉन कोस ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10, दोनों पर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे और थीटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी हमारा यहाँ पर उत्तर आया है उसी के अनुसार हमें विकल्प का चुनाव करना है।
चुनाव करने के लिए चलते हैं। विकल्प जो है वो अधूरे हैं, उनको पूरे कर देता हूं। तो विकल्प में यहां पर सेक स्क्वायर ए होगा, कोट स्क्वायर ए होगा, टेन स्क्वायर ए होगा। तो देखो हमारा क्या आया है भैया, टेन स्क्वायर ए आया है, यानी कि डी वाले ऑप्शन का हमें चुनाव कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी चौथे भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब उस क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं जो किताब का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, और उसकी शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के कुल 10 भाग हैं, एक एक करके सभी को हल हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके हर एक भाग को हल करने के लिए हमें कई सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे मैं इस तरफ आपको लिखकर बताता रहूंगा, ध्यान से हर एक भाग को आपने समझना है। सबसे पहला जो भी क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, इसमें बराबर का निशान जो लगाया गया है ना, बराबर के निशान से इस तरफ हमारी राइट हैंड साइड होती है, इसको हम RHS बोलते हैं, ठीक है। और इसी बराबर के निशान से इस तरफ वाली जो हमारी वैल्यूज हैं ये होती हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। बराबर के निशान से ये दिशा तय की जाती है, इस तरफ राइट, इस तरफ लेफ्ट। तो जो भी पहले वाला भाग है इसमें हमें क्या दिया गया है, कोसेक थीटा घटा में कोट थीटा की पावर 2 दी गई है, बराबर करना है इसको हमें 1 घटा में कोस थीटा अपॉन में 1 जमा में कोस थीटा के। तो इसका हल कहां से करेंगे हम, बराबर के निशान से इधर वाली वैल्यूज जो हमारी हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली ये वैल्यूज हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से इनका हल प्रारंभ करते हैं। भैया सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले आसान तरीका सबसे क्या है, ये तरीका हर बार काम करता है। ये तरीका है कि भैया जो भी हमें दिया गया हो, जो भी दिया गया हो ना, उसको साइन और कोस के पदों में लिख लो। जैसे कोसेक थीटा मुझे दिया गया है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई, 1 बटे में साइन, इसको मैं साइन के पद में लिख सकता हूं, तो 1 बटे में साइन थीटा हो जाएगा। घटा में जो भी मेरा कोट थीटा है इसको भी मैं कोस और साइन के पद में लिख लेता हूं। कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है यहाँ पर। कोसेक थीटा जो है वो 1 बटे में साइन थीटा हो गया, कोट थीटा हमारा कोस अपॉन में साइन हो गया। इसके बाद बटे में मतलब यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर इस पर पावर 2 हम कर देंगे। यहाँ पर हल करने का तरीका क्या होता है, देखो यहां से इसको हल किया जाता है और हल करते करते हमारी ये वाली वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो ये बराबर हमारा सिद्ध हो जाता है। अब आसान तरीका हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, ट्राई क्या करना है, कोशिश क्या करनी है कि साइन और कोस के पदों में जैसे हमने यहां पर बदली किया है इस तरह से आप बदली कर लो। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो क्या होगा, देखो एलसीएम ले लो। साइन थीटा नीचे दिया गया है तो भैया एलसीएम ले लेते हैं। नीचे हमारे पास साइन थीटा आता है दोनों में, तो एलसीएम भी साइन थीटा आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू होती है 1 घटा में जो भी हमारा कोस थीटा है वो आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट हमारा लगा करके और जो भी पावर 2 है वो ऐसी की ऐसी लगी रहने देंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो देखो ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास 1 घटा में जो भी कोस थीटा है वो आ जाएगी। भैया इस पर पावर 2 लगा दी हमने। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहां पर हमारे पास जो साइन थीटा है इस पर भी तो पावर 2 लगेगी, तो भैया यहां पर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, इस पर पावर 2 हमने यहां पर लगा दी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ये है, ठीक है, कोई भी मान लो हमें इस तरह से 2 दिया होता है, 2 पर अगर पावर 2 लगी होती है उसका मतलब होता है कि भैया 2 को 2 से हमें गुना करना है, आपस में 2 को 2 से हमें गुना करना है, ठीक है। तो यहां पर जिस पर भी पावर लगी है इसी को इससे गुना करना होगा, यही मतलब निकल कर आएगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 1 घटा में मेरे पास आ जाएगा यहां पर कोस थीटा और इसको फिर से इसी में गुना कर देता हूं, तो 1 घटा में यहां पर आ जाएगा भैया कोस थीटा। पावर 2 का मतलब होगा कि भाई इसको इसी से गुना कर देना है हमें। इसके बाद नीचे जो हमारे पास है वो क्या है भैया, साइन स्क्वायर थीटा है। अब फॉर्मूला लिखते हैं त्रिकोणमिति वाला। फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक साइड में मैंने बताने हैं सारे फॉर्मूले। तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी थीटा आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा हमारा थीटा, प्लस में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, बराबर हो जाता है हमारा ये 1 के। अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करूं तो साइन स्क्वायर थीटा भैया ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर का निशान लगा लेते हैं, मेरे पास 1 आ जाएगा बराबर के निशान के बाद, और जो भी कोस स्क्वायर थीटा है दूसरी तरफ भेज देंगे, जमा का है दूसरी तरफ हो जाएगा घटा का यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर नीचे क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है वो हम रख देंगे। यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1 घटा में मेरे पास आ जाएगा भैया कोस स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास थीटा। अब एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं, फॉर्मूला समझो यहां पर क्या होगा हमारा फॉर्मूला। मान लो हमें कुछ इस तरह से दिया गया हो कि भैया a जमा में b दिया गया है, उसके बाद हमें यहां पर दिया गया है कुछ इस तरह से a घटा में b, तो ये किसके बराबर होता है भैया,
a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 के बराबर होता है। अब आप कहोगे भैया इसका तो इस्तेमाल हमें कहीं होता हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो घटा का निशान दिया गया है। भैया ऊपर तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, इसका इस्तेमाल होगा नीचे। हमारे पास यहां पर क्या है भैया, एक है, और एक पर मैं कितनी भी पावर लगा दूं वो एक ही रहता है, तो अपनी तरफ से इस पर पावर मैं 2 लगा देता हूं। तो अब देखो a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 के रूप में ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में बदली कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास है एक घटा में जो भी हमारे यहाँ पर कोस थीटा है, उसके बाद हमारे पास फिर से एक घटा में कोस थीटा है, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। नीचे जो हमारा है ना, वहां पर हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इस रूप में दिया गया है, इस रूप में बदली कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार हमें इसको जमा में लिखना है, एक बार घटा में लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा एक घटा में यहां पर आ जाएगा कोस थीटा, ब्रैकेट लगा लेंगे, इसके बाद आ जाएगा एक जमा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। एक बार जमा में लिख दिया, एक बार घटा में यहां पर हमने लिख दिया है। अब फिर से ध्यान दो, यहां पर अगर ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो एक घटा में कोस थीटा और ऊपर वाले में भी एक घटा में कोस थीटा है, तो भैया ऊपर वाले एक ब्रैकेट से नीचे वाला एक ब्रैकेट कट जाएगा। अब कटने के बाद हमारा बचेगा क्या, उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक घटा में कोस थीटा, एक जमा में कोस थीटा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा एक घटा में कोस थीटा, नीचे आ जाएगा हमारे पास एक जमा में कोस थीटा। शुरुआत हमने कहां से की थी भैया, यहां से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको हल करना शुरू किया था, और हल करते करते हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। कहां पर दी गई है, राइट हैंड साइड में दी गई है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के। अति सिद्धम यहां पर हो गया है। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहले वाला भाग था उसमें हमने ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी हमारा कोसेक थीटा घटा कोट थीटा का स्क्वायर है वो बराबर हो जाता है एक घटा कोस थीटा बटे में एक जमा कोस थीटा के। तो पहला वाला भाग हल हुआ, यहां पर जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल किए यहां पर मैंने बता दिए। अब दूसरा वाला भाग देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे वाले भाग को देखोगे तो इसमें दिया गया है कोस ए बटे में एक जमा में साइन ए जमा में एक जमा साइन ए बटे में कोस ए बराबर होता है 2 सेक ए। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो बराबर का निशान यहां पर लगा है, इससे लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज जो है ना इनको हल करेंगे। तो यहां पर हल करने में सबसे पहले क्या होगा, बाई एल एच एस या फिर लेफ्ट हैंड साइड से हम इसका हल प्रारंभ करने वाले हैं। सबसे पहला काम क्या किया जाए, देखो हमारे पास यहां पर भैया एक भिन्न ये दिया गया है, दूसरा भिन्न ये दिया गया है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं ना। अब हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पद हैं, पहला काम हमें क्या करना होता है, इनको सोल्व करने का जो है एक तरीका होता है। पहला काम सबसे पहले हमें ये करना है कि साइन और कोस में बदली करो, लेकिन भैया ये तो पहले से ही साइन और कोस में है सारे के सारे, तो दूसरा तरीका होगा कि एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने में क्या होगा, एक जमा में साइन ए और कोस ए, ये दोनों नीचे एक दूसरे से गुना हो जाएंगे। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा भैया, एक जमा में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए, उसके बाद गुना में हो जाएगा इसमें कोस ए। ठीक है, ये तो नीचे एक दूसरे के साथ गुना हो गए। ऊपर वाली वैल्यूज का क्या होगा भैया, जो भी हैं ये क्रॉस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए, उसके बाद जमा का निशान आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास ये भी क्रॉस में गुना मल्टीप्लाई होंगे, गुना होंगे, यानी कि एक जमा साइन ए को एक जमा साइन ए से गुना करेंगे। ठीक है, जैसे हम 2 को 2 से गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 2 की पावर 2 हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमारे पास मान लो ये एक ही पद है, इसी जो पद यहां पर है वही पद यहां पर है, अगर हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जमा में हमारे पास आ जाएगा यहां पर साइन ए और इसकी पावर हो जाएगी भैया 2। ठीक है, सबसे पहला आसान तरीका हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो भी यहां पर वैल्यू आई है भैया, वैल्यू क्या है, जो भी हमारे पास यहां पर है कोस स्क्वायर ए है, ये आ गया है। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये ए जमा बी की पावर 2 के रूप में दिया गया है, फॉर्मूला आपको पता है ना, ए जमा में बी की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 2 जमा में बी की पावर 2, उसके बाद जमा में होता है 2ab। ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को लागू कर देते हैं। तो भैया फॉर्मूला यहां पर लागू करेंगे किस पर, सिर्फ इतने भाग पर हम फॉर्मूला लागू कर रहे हैं। तो ए यहां पर हमारा 1 है तो 1 की पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद हमारा साइन ए है तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन की पावर 2a, उसके बाद हमारे पास जमा में आ जाएगा 2, उसके बाद हमारे पास जो ए बी है ना, वो ए हमारा 1 है, बी हमारा साइन ए है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1, और उसके बाद आ जाएगा यहां पर हमारे पास साइन ए। इस तरह से हमने फॉर्मूला लागू कर दिया, और नीचे वाली जो हमारी हैं उनको ऐसा का ऐसा रहने दो। एक जमा में हमारे पास यहां पर आ जाता है
साइन ए और उसके बाद गुना में कोस ए आ जाता है। अब एक सिंपल चीज सोचो, फॉर्मूला जो हमारा होता है उस फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर ए, उसके बाद जमा में होता है भैया कोस स्क्वायर ए, ये बराबर किसके होता है, एक के होता है। यानी कि कहीं पर भी साइन स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर ए हम जोड़ देंगे तो वो एक के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखो हमारे पास क्या है भैया, कोस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर ए जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा ना। तो इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। उसके बाद जमा का निशान लगा लो भैया, इन दोनों के स्थान पर तो मैंने एक लिख दिया है। अब यहां पर जो एक की पावर 2 है वो एक ही होता है। उसके बाद जमा का निशान लगा लो, ठीक है। ये तो हम तीनों पदों को हल करके यहां पर लिख दिया है हमने। आगे हमारे पास क्या होगा भैया, 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, और आगे यहां पर क्या है, साइन ए है तो 2 साइन ए यहां पर हमारा आ जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, हमारे पास क्या है भैया, एक जमा में यहां पर आ जाता है साइन ए, ब्रैकेट बंद करके कोस ए हमारे पास आ जाएगा। अब इससे आगे वाली वैल्यूज क्या होंगी, एक जमा में एक, ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 2, जमा का निशान लगा करके 2 साइन ए यहां पर हमारा आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे तो हमारे पास नीचे वाली संख्या क्या है भैया, हमारे पास यहाँ पर है एक जमा में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, और जो भी नीचे वाली संख्या है ना वो तो ऐसी की ऐसी ही हमें लिखनी है। आगे हल करने के लिए नीचे जगह बची नहीं है तो यहाँ पर हमने एक लाइन लगा ली है। अब क्या करना होगा, देखो जो भी हमारे ये दो पद हैं इन दोनों पदों में 2 आता है भैया, यहां पर भी 2 आता है, यहां पर भी 2 आता है। तो मैं 2 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लेता हूं। 2 को उभयनिष्ठ लेने के बाद बचेगा क्या, 2 में से 2 को उभयनिष्ठ ले लिया तो भैया 1 बच जाएगा। जमा का निशान लगा लेता हूं, 2 साइन ए में से 2 को मैंने उभयनिष्ठ ले लिया तो बचेगा यहां पर मेरे पास साइन ए, ब्रैकेट कर देना है बंद। नीचे वाली संख्याओं पर आ जाते हैं। नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी मेरी, एक जमा में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए, उसके बाद मेरे पास जो भी कोस ए है वो मुझे लिख देना है। अब यहां पर देखो ऊपर मेरे पास क्या दिया गया है, एक जमा में साइन ए, नीचे क्या दिया गया है, एक जमा में साइन ए। इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में सेम वैल्यू है तो हमने उनको काट दिया। हमारे पास बचेगा क्या भैया, 2 यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला 2 आ गया, और जब ये हमने काटा है तो ये कितने पर कटा है, 1 पर कटा है, ठीक है। तो एक जमा साइन ए को 1 से गुना करने पर एक जमा साइन ए आता है ना, तो 1 पर ये कटा है तो यहां पर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद बटे में हमारे पास क्या बचा है भैया, कोस ए बचा है तो यहां पर लिख लेते हैं कोस ए। अब एक सीधी सीधी बात मुझे बताओ, अगर मैं 1/कोस ए मुझे दिया गया हो और मैं उसको किस रूप में लिख सकता हूं, मैं उसको सेक ए में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1/कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो यहां पर 2 हमारा ऐसा का ऐसा हो जाएगा। जो हमारा 1/कोस ए है ये क्या हो जाता है, हमारा सेक ए हो जाता है। यही हमें निकालना था। देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको हल प्रारंभ किया था, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के। जो भी हमारा दूसरा वाला भाग था उसको भी हमने हल कर लिया। जो जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल किए यहां पर फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने आता है भैया, इसमें भी हमें सिद्ध करना है। तो भैया इसमें भी बराबर का निशान दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल करना प्रारंभ करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। यहां पर फिर से मैं बता देता हूं ट्रिक क्या होती है कि जो भी हमें दिया गया हो सबसे पहला काम क्या करना है, उनको साइन और कोस में बदली करना है। हमें यहां पर 10 दिया गया है, कोट दिया गया है, तो क्या मैं इनको साइन और कोस में बदली कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। जो भी हमारा 10 है अगर मैं इसको साइन कोस में बदली करता हूं तो 10 को बदली करने पर क्या हो जाता है, हमारा साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद बटे में आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा, बटे में हमारे पास क्या है भैया, एक यहां पर आ जाता है और घटा का निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है भैया, कोट थीटा है। कोट थीटा को मैं साइन और कोस में बदली कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, कोट को बदली करेंगे तो क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। ये सभी जो भी हमारे यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी को किस तरह से बदली किया जाता है भैया, 10 किस में बदली होगा, कोट किस में बदली होगा, सारे मैंने भाग 1 परिचय में आपको बताए थे, ठीक है। इसके बाद जमा का निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर है कोट थीटा, कोट थीटा को हम किस में बदली कर सकते हैं भाई, कोस और साइन में कर सकते हैं। ये हो जाता है हमारे पास कोस थीटा, बटे में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा। इसके बाद बराबर जो बटे में क्या होगा, 1 घटा में tan थीटा
थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं भाई साइन थीटा बटे में यहां पर आ जाएगा कोस थीटा। सबसे आसान काम हमने यहां पर क्या किया, जो भी टेन थीटा दिया गया था उसकी जगह पर साइन थीटा बटे कोस थीटा हमने कर दिया, जहां पर कोट थीटा दिया गया था वहां पर कोस थीटा बटे साइन थीटा हमने कर दिया। अब इसको हल कैसे करेंगे, हल करने के लिए देखो आगे वाला स्टेप में क्या किया जाएगा, आगे वाला स्टेप भी बिल्कुल आसान सा ही रहेगा। जो भी हमारे ऊपर साइन थीटा और कोस थीटा है ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, तो भैया यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा बटे में आ जाएगा यहां पर कोस थीटा। उसके बाद जो नीचे वाली वैल्यूज है ना वहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो मेरे पास क्या है, एक घटा में कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये भिन्न के रूप में मुझे जो दिया गया है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भिन्न को हल करने के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। मेरे पास साइन थीटा है इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास यहां पर साइन थीटा ही मिलेगा। उसके बाद ऊपर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू कैसे पता चलेगी भाई, सिंपल है, साइन थीटा को एक में गुना कर देंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, घटा का निशान लगा करके, इसके नीचे तो साइन थीटा है ही, ऊपर वाला जो हमारा कोस थीटा है वो ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। इसके बाद जमा का निशान लगा लो, जो चीज हमने यहां पर नीचे की है वही चीज यहां पर कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी यहां पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। उसके बाद यहां पर इसके नीचे जो हमारे पास है भैया यहां पर कोस आता है तो कोस का एलसीएम हमें लेना होगा, आ जाएगा हमारे पास यहां पर कोस थीटा। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू क्या होंगी, देखो सिंपल है, कोस को एक में गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास भैया कोस थीटा, उसके बाद घटा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। अब इसके बाद जो अगला हम करने वाले हैं उस पर और ज्यादा ध्यान आपने देना है। जो भी मेरे ऊपर वाला पद है भाई साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं साइन थीटा बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास यहां पर कोस थीटा, गुना का निशान लगा लेंगे। अब गुना का निशान कहां से आया है इस चीज को समझो। देखो कभी भी किसी भिन्न के नीचे भिन्न हमें दिया हो तो नीचे वाला भिन्न ऊपर जाकर गुना हो जाता है, वो भी पलट कर। तो नीचे वाला जो हमारा है भैया इसको पलट देते हैं, पलटने पर साइन थीटा नीचे था तो साइन थीटा चला जाएगा हमारा ऊपर, और नीचे वाले जो हमारे ये हैं साइन थीटा घटा कोस थीटा है ये नीचे चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, उसके बाद घटा में यहां पर आ जाएगा कोस थीटा। बिल्कुल यही चीज हम भैया यहां पर करने वाले हैं। ऊपर वाला जो भिन्न होगा हमारा कोस थीटा बटे में आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ऐसा का ऐसा गुना का निशान लगा लेंगे। नीचे वाला भिन्न जो है ऊपर जाकर गुना हो जाएगा पलट कर, तो पलट करने पर क्या हो जाएगा भैया कोस थीटा हो जाएगा, बटे में हमारे पास जो भी यहाँ पर कोस थीटा घटा का साइन थीटा है वो आ जाएगा। अब आगे और हल करना है इसको हमें, तो एक लाइन लगा लेते हैं, आगे हल यहां पर करते हैं। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर भैया साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे वाली जो हमारी वैल्यू है भैया इनको भी गुना करना पड़ेगा, तो इनको गुना करने पर क्या आएगा हमारे पास यहां पर आ जाएगा, देखो कोस थीटा जो हमारा है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा साइन थीटा घटा कोस थीटा है इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, तो साइन थीटा घटा का आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। इसके बाद जमा का निशान लगा लो, जो चीज हमने यहां पर की वही चीज यहां पर कर लेते हैं। कोस थीटा को कोस थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो आगे वाली वैल्यू है कोस माइनस में साइन ये लिख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा माइनस में आ जाएगा साइन थीटा। इतना करने के बाद अगला स्टेप ध्यान से सुनो, एक काम हमें करना पड़ेगा। देखो एक चीज अगर हमारी सेम हो जाए, जैसे यहां पर साइन थीटा घटा में कोस थीटा है, यहां पर भी अगर हमें साइन थीटा घटा में कोस थीटा चाहिए तो उसके लिए क्या करें, देखो घटा का साइन थीटा हमारे पास है, इसको हमें जमा का करना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज बता देता हूं आपको, अगर हमें कुछ इस तरह से दिया गया हो भैया कोस थीटा घटा में यहां पर होता है साइन थीटा, ठीक है, अगर हमें इस तरह से दिया गया हो, अगर मैं इनसे घटा का निशान कॉमन ले लेता हूं, घटा का निशान कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी घटा वाली वैल्यू होती है वो हो जाती है जमा में, यानी कि साइन थीटा जमा का हो जाएगा, और जो हमारे पास जमा का कोस थीटा था वो हो जाएगा घटा का कोस थीटा। ठीक है, माइनस साइन लेने पर क्या होता है भैया, जो भी जमा वाला होता है वो घटा का हो जाता है, और जो भी घटा वाला होता है वो जमा का हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसको मैं दोबारा से यहां पर लिखूंगा, मेरे पास यहां पर क्या होगा भैया साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद बटे में मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी यहां पर कोस थीटा है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा घटा में मेरे पास कोस थीटा है ये आ जाएगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा भैया, इससे मैं क्या करूंगा, घटा का निशान कॉमन लूंगा।
घटा का निशान कॉमन लूंगा और यहाँ पर जमा का है तो प्लस माइनस, यहाँ पर लगेगा हमारा माइनस का निशान, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, ऐसा का ऐसा लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो भी ब्रैकेट के अंदर है, देखो ब्रैकेट के अंदर से माइनस का निशान मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस, बीच में यहां पर माइनस का निशान हो गया। अगर माइनस साइन यहां पर मैंने कॉमन लिया है तो साइन थीटा घटा का था, माइनस साइन कॉमन लेने पर हो जाएगा साइन थीटा जमा का। इसी तरह से भैया यहाँ पर कोस थीटा है, जमा का है, माइनस साइन कॉमन लेने पर इसका निशान बदली हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा घटा का। तो ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब इसको आगे हल करेंगे। आप कहोगे ये कॉमन क्यों लिया गया है? कॉमन इसीलिए लिया गया है ताकि जो नीचे हमारी चीजें हैं भैया वो नीचे एक बराबर हो पाए और हम एलसीएम ले पाए। अब एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा उस चीज को समझो। देखो एक सिंपल चीज यहाँ पर आपको देखनी है। एलसीएम लेने के लिए ब्रैकेट में तो हमारे पास बिल्कुल सेम वैल्यू है, यहां पर कोस थीटा अलग है और यहां पर साइन थीटा अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, जो भी हमारी अलग वाली वैल्यू है ना, कोस थीटा साइन थीटा है, तो इनको एक दूसरे से गुना कर देंगे। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ है हमारा कोस थीटा साइन थीटा को गुना करने पर हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, गुना में हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। और जो भी ब्रैकेट के अंदर यहां पर और यहां पर सेम वैल्यू है उसको एक ही बार लिखा जाएगा। एलसीएम लेने का तो यही तरीका होता है ना। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, माइनस में आ जाएगा यहां पर भैया कोस थीटा। इस तरह से हमने यहां पर एलसीएम ले लिया। अब जो हमारी अलग अलग वैल्यूज हैं उनका क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज वो डिसाइड करती हैं भैया। यहां पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, यहां पर कोस थीटा है, तो साइन थीटा को इधर क्रॉस में गुना कर देते हैं, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर साइन क्यूब थीटा। पावर जो 2 लगी हुई थी इसको गुना करने पर पावर यहां पर 3 हो जाएगी। बहुत सिंपल है। इसके बाद घटा का निशान लगा लेते हैं। कोस थीटा को यहां पर हमें गुना करना है कोस स्क्वायर थीटा से, पावर 2 है, गुना करने पर कोस थीटा इसमें, तो पावर हो जाएगी हमारे पास कोस, पावर हो जाएगी 3 और आ जाएगा हमारे पास थीटा। अब एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। यहां पर ऊपर की तरफ आपके लिए एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से होगा कि भैया अगर हमें इस तरह से दिया हो, a की पावर 3 दिया हो, उसके बाद b की पावर 3 दी हो, तो ये बराबर किसके होता है भैया। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यहां पर a घटा में b, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके क्या होता है a की पावर 2 जमा में b की पावर 2, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जमा में ab। ये फॉर्मूला कहां पर पढ़ा था भैया आपने, कक्षा 9वीं में पढ़ा था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। कहां पर करेंगे भैया, देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है, इन दोनों पर पावर 3 लगी हुई है और बीच में घटा का निशान लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। चलो फॉर्मूला इन पर लगाते हैं। फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले क्या करना है, a घटा में b हमें करना है। तो भैया a घटा में b, a हमारा क्या है साइन थीटा है, b हमारा कोस थीटा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इनका यहां पर क्या किया जाएगा भैया, लिखा जाएगा साइन थीटा, उसके बाद घटा में लिखा जाएगा भैया कोस थीटा। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हमारे पास क्या आएगा, a की पावर 2 b की पावर 2। भैया a हमारा क्या है साइन है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन, इसकी पावर 2 करके यहां पर लिख देंगे। उसके बाद जमा का निशान करके कोस जो हमारा है उसकी पावर 2 करके यहां पर लिख देंगे। उसके बाद जमा का निशान लगा करके ए बी हमारा आएगा, ए हमारा साइन थीटा, बी हमारा कोस थीटा, यानी कि इनको इकट्ठा लिखना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। उसके बाद नीचे वाली जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, यहां पर आ जाएगा भैया साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहां पर कोस थीटा। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है साइन थीटा है, घटा का हमारे पास यहां पर कोस थीटा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले ब्रैकेट के अंदर और इस वाले ब्रैकेट के अंदर एक जैसी ही वैल्यूज हैं, एक जैसी वैल्यूज मिल गई तो भैया काट दो, इंतजार मत करो। इसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या होगी, आपको एक फॉर्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है भैया, 1 के बराबर होता है। तो इतने वाले भाग की जगह पर जो बॉक्से के अंदर मैंने रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाता है हमारा 1 के। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली वैल्यूज बचती हैं, इनको ऐसा का ऐसा यहां पर लिख देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, बटे में हमारे पास क्या रहा है, बचे हुई वैल्यू जो है वो नीचे यहां पर हमें लिख देनी है। बची हुई वैल्यूज हो जाएंगी हमारी यहां पर साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहां पर कोस थीटा। पेज पूरा भर गया है लेकिन क्वेश्चन अभी भी हल नहीं हुआ है, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं भाई, ठीक है। आगे हमें क्या करना है भाई, इसको हमें हल करना है। और हल करने में क्या किया जाएगा, चलो यहां पर आ जाते हैं इसको आगे हल करने के लिए। तो देखो हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास 1 जमा में साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा दिया गया है। तो मैं
क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर क्या करूंगा भैया, एक मैंने लिखा, उसके बटे में मैं क्या करूंगा, जो भी नीचे वाले मेरे पास यहां पर पद हैं वो एक के नीचे भी अलग से लिख लूंगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं, मेरे पास आ जाएगा यहां पर भैया साइन थीटा, उसके बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं कोस थीटा। इसके बाद जमा का निशान लगा लेते हैं, ये वाला जमा का निशान ऐसा का ऐसा लगा लिया। यहां पर जो मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा है इसको लिख लेता हूं, तो आ जाएगा मेरे पास यहां पर साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहां पर कोस थीटा और बटे में, ठीक है, मैंने नीचे वाली वैल्यूज क्या की, एक के बटे में भी लिख दी और साइन थीटा कोस थीटा के बटे में भी वही वैल्यूज लिख देता हूं। तो यहां पर साइन थीटा, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा। अब यहां पर आप देखो इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, नीचे साइन थीटा ऊपर साइन थीटा, नीचे कोस थीटा ऊपर कोस थीटा, काटते हैं भैया, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कटने पर हमारा क्या बचेगा, एक बचेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, यहां पर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, देखो एक बटे में साइन थीटा क्या होता है, एक बटे में साइन थीटा होता है हमारा यहां पर कोसेक थीटा। इसके बाद यहां पर हमारे पास क्या है भैया, एक बटे में कोस थीटा है, और एक बटे में कोस थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है। उसके बाद जमा का निशान यहां पर लगा लेते हैं, यहां पर काटने पीटने पर क्या बचा है, एक बचा है, वो एक यहां पर हमने लिख दिया। अब हमें यहां पर मतलब हमें करना क्या था वो देख लेते हैं। देखो राइट साइड वाली वैल्यू हमारे पास क्या है भैया, एक जमा में सेक थीटा कोस थीटा आना चाहिए। तो यहां पर देखो भैया, एक जमा में सेक थीटा कोस थीटा आ गया हमारा, तो लास्ट में यहां पर क्या लिख देंगे कि भैया जो भी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाती है हमारी राइट हैंड साइड के। इसको इस तरह से लिख देना है भैया, इति सिद्धम, ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे, जो भी हमारा तीसरा वाला भाग है वो हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला भाग हमारे सामने आता है, और ये इस तरह का क्वेश्चन है कि भैया इसको दोनों तरफ से हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसको हमें बराबर वाले निशान के लेफ्ट हैंड साइड से भी सोल्व करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड से भी सोल्व करना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों साइड से सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं भैया, लेफ्ट हैंड साइड से इसको सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं, देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी इस तरह का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो उसे साइन या फिर कोस के पद में चेंज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो भी एक है वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान मैं लगा लेता हूं। सेक ए है भैया, सेक ए को मैं कोस में बदल सकता हूं, सेक ए को कोस में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, एक बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस ए। इसके बाद नीचे यहां पर निशान लगा करके मेरे पास आगे क्या आ जाएगा, सेक ए है नीचे की तरफ, इसको भी मैं कोस में बदल सकता हूं, एक बटे में यहां पर हो जाएगा मेरे पास कोस ए, ठीक है। इसको हम किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। सेक ए को हमने दोनों जगह पर एक बटे में कोस ए कर दिया है। अब इससे आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, बिल्कुल आसान चीज क्या रहेगी भैया, जो भी मेरे पास कोस ए आता है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए कोस ए का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम में कोस ए ही आएगा। उसके बाद मेरे पास ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। एलसीएम हमने लिया है तो भैया इस वाले एक के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जो भी एलसीएम आया है उसी से गुना कर देते हैं, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, कोस ए से एक को गुना कर दो तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कोस ए। उसके बाद जमा वाला हमारा यहाँ पर जो एक है वो ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद नीचे वाली संख्याओं को देख लेते हैं, एक बटे में कोस ए दिया गया है तो ये आ जाएगा मेरे पास एक बटे में आ जाएगा यहां पर कोस ए। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो भिन्न है नीचे कोस ए आता है, नीचे वाला जो भिन्न है इसमें भी हमारे पास कोस ए आता है। तो भैया कोस ए से कोस ए को हमें काट देना है, बचेगा क्या वो लिख लेना है। हमारे पास देखो यहां पर ऊपर की तरफ क्या बचा है, कोस ए जमा में एक बचा है, तो ये लिख देते हैं भैया कोस ए जमा में एक हमारे पास आ जाएगा, और नीचे हमारे पास एक भी बचा है। कभी भी नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको हल किया तो हमारे पास कोस ए जमा में एक आ गया। आगे इसको हल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जब आप फंस जाओ, आगे हल ना मिले, तो हमें क्या करना होता है भैया, तो हमें उस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से भी सोल्व करना होता है, राइट हैंड साइड से भी इसको हल करना होता है। तो यहां पर लिखेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड से इसको हम हल करेंगे। अब राइट हैंड साइड से हल करने के लिए सबसे पहला काम आपके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं भैया। फॉर्मूला क्या होगा, कई बार बताया है, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में हो जाता है भैया कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है भैया 1 के। आप कहोगे इस्तेमाल कहां पर करें, देखो यहां पर क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए दिया गया है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं अगर साइन स्क्वायर
थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, बराबर 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा घटा का कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या होगा, जो भी मेरे पास ये साइन स्क्वायर ए है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 1 घटा में कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर जस्ट आपने ये वाला एंगल ए रखना है, ठीक है, बस बाकी चीजें सेम रहेंगी हमारी। तो यहां पर साइन स्क्वायर ए की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 घटा में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर ए, उसके बाद बटे में मेरे पास आ जाएगा 1 घटा में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस ए। अब एक और फॉर्मूला बता देता हूं आपको, फॉर्मूला ध्यान से यहां पर समझ लेना है। फॉर्मूला होता है भैया हमारा ए स्क्वायर घटा में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको इसी जो चैप्टर हमारा है, इसी प्रश्नावली 8.3 में कई बार बता दिया है। तो फॉर्मूला फिर से बता रहा हूं, ए जमा में बी हो जाएगा, उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है ए घटा में बी। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है ना भाई, इस फॉर्मूले को लागू कर देंगे। अब आप कहोगे भैया इस तरह से तो हमें कहीं पे दिखाई देता नहीं है, लागू कहां पर करें। देखो हमारे पास कोस स्क्वायर ए है, कोस पर पावर 2 लगी हुई है ना, एक पर तो हम अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, एक पर कितनी भी पावर लगा दो वो एक ही रहता है। तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, एक की पावर 2 घटा में कोस की पावर 2, तो ए की पावर 2 घटा में बी की पावर 2। इस रूप में ये हमें दिया गया है, इसको इस रूप में लिख देते हैं। एक बार इसको जमा के साथ लिखेंगे, एक बार घटा के साथ, तो एक जमा में यहां पर हो जाएगा हमारे पास कोस ए, उसके बाद एक बार इसी को घटा में लिख देंगे, एक घटा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस ए, बटे में हमारे पास एक घटा में कोस ए, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आप नीचे देखो, एक घटा में कोस ए, ऊपर देखो एक घटा में कोस ए, ब्रैकेट से ब्रैकेट को उड़ा दो तो हमारे पास क्या बचेगा भैया, एक जमा में कोस ए यहां पर आ जाएगा। अगर हम इसको देखें ध्यान से मिलाएं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भैया कोस ए मैं पहले लिख देता हूं, जमा का एक मैं बाद में लिख देता हूं। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड से हल किया था इसको तो कोस ए जमा में एक आया, राइट हैंड साइड से जब हमने इसको हल किया तो भी हमारे पास कोस ए जमा में एक आया, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा हमारा यहां पर राइट हैंड साइड के। ये अगर बराबर आ गए तो सिद्ध हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला भाग। अब पांचवा वाला करना है तो उसके लिए चलो अगले पेज पर। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4 भाग पीछे वाले पेजेस पर हल किए हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है हल करने के लिए, जो भी आपको दिया होगा उसको साइन या कोस की टर्म्स में चेंज करना है। देखो ये पहले से ही कोस और साइन की टर्म्स में है। इसके अलावा कहा था कि अगर पहले से कोस और साइन की टर्म्स में हो तो भैया एलसीएम ले लो। इसमें तो हम एलसीएम भी नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर हमारे पास अलग वैल्यू दी गई है और सभी का डिनोमिनेटर यहां पर हमें दे दिया गया है। तो अब क्या किया जाए, अब यहां पर एक चीज हमें करनी पड़ेगी, हमें यहां पर इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कोस को मैं कैसे कोट या फिर कोसेक में बदल सकता हूं, या फिर साइन जो मेरा है इसको मैं कैसे कोसेक या कोट में बदल सकता हूं, इस चीज को मुझे समझना पड़ेगा। इस चीज को समझने के लिए आपको करना क्या है, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे पद आते हैं ऊपर या नीचे वाले सभी को हम साइन ए से भाग कर देते हैं। तो उसके लिए लिखता हूं सभी पदों को साइन ए से भाग करते हैं। तो भैया सभी पदों को हम साइन ए से भाग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आता है कोस ए, उसके बाद आता है साइन ए, उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा भैया, मेरे पास आ जाएगा कोस ए, इसके बटे में रखूंगा, सभी को मुझे साइन ए से भाग करना है तो सभी के नीचे यहां पर आ जाएगा भैया मेरे पास साइन ए, इसके बाद घटा का निशान लगा करके जो भी यहां पर मेरा साइन ए दिया गया है इसको लिख लूंगा, और इसके नीचे भी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको भी मुझे साइन ए से भाग कर देना है। उसके बाद जमा का निशान लगा लो, यहां पर मेरे पास एक आ जाता है तो एक मुझे लिखना है और इसको भी भाग कर देना है भाई साइन ए से। सभी को मैंने साइन ए से भाग कर दिया है, ऊपर वाली वैल्यूज को, नीचे वाली है इनको भी तो करना है। तो भैया इस तरह से एक लाइन लगाएंगे, नीचे मेरे पास सबसे पहले कोस ए आता है, इसको मैं भाग करूंगा भैया साइन ए से, उसके बाद जमा का निशान लगा करके साइन ए आता है और साइन ए को मुझे क्या करना है, साइन ए से ही भाग कर देना है। तो इसके नीचे भी साइन ए आ जाता है, उसके बाद घटा का निशान लगा करके एक जो हमारा ये वाला है ये एक आ गया और इसको भी मैं भाग कर देता हूं भाई साइन ए से। अब साइन ए से भाग क्यों किया गया है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, हमें ध्यान देना है कि कैसे इन कोस और साइन को हम कोसेक और कोट में बदल सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। अब आप यहां पर देखो कोस ए बटे साइन ए क्या होता है, आप मुझे बता दो, ये क्या होता है भाई, ये हो जाता है हमारा यहां पर कोट ए हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से भैया ऊपर साइन नीचे साइन, तो यहां पर मैं साइन ए से साइन ए को काट दूंगा, अगर ये कट जाते हैं तो एक बचेगा, उसके बाद जमा का निशान यहां पर लगा लो, एक बटे में साइन ए क्या होता है,
साइन ये किसका होता है भाई, कोसेक के बराबर होता है। कोसेक होता है ना 1/sin, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोसेक ए। बिल्कुल इसी तरह से नीचे वाली संख्याओं को हमें देखना है। हमारे पास कोस बटे में साइन है और कोस बटे में साइन हमारे पास क्या होता है भैया, कोट ए हो जाता है। जमा का निशान लगा लेते हैं। ऊपर भी साइन ए है, नीचे भी साइन ए है। साइन ए से साइन ए को काट देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके बाद घटा का निशान लगा लेते हैं। 1 बटे में साइन ए है हमारे पास, तो 1 बटे में साइन ए क्या होता है भैया, ये हो जाता है हमारे पास कोसेक ए। इसके बाद जो अगला स्टेप करने वाले हैं उसमें हमारे पास क्या होगा भाई, जो भी हमारे पास कोट ए है वो आ जाएगा। जमा का निशान लगा करके यहाँ पर कोसेक ए मैं लिख लेता हूं और घटा का ए, यहाँ पर घटा का 1 जो है ना, ये वाला घटा का 1 जो है ये मैंने बाद में लिख दिया। इसके बाद यहां पर क्या करना होगा मुझे, चलो इस घटा के 1 को बाद में लिखने की बजाय जो भी घटा का निशान है ना और 1 जो है वो किसके बराबर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा। मैं लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 जमा में यहां पर हो जाता है हमारे पास कोट स्क्वायर ए, उसके बाद ये बराबर होता है किसके भैया, कोसेक ए के। ठीक है, कोसेक की पावर 2 ए के, इसके बराबर होता है। अगर मैं 1 को यहीं पर रखता हूं, ठीक है, मैंने एक ही यहीं पर रखा है, बराबर का निशान लगा करके बराबर में क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। जो भी मेरा यहाँ पर कोट स्क्वायर ए है दूसरी तरफ भेज दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा घटा का यहाँ पर कोट स्क्वायर ए। जो भी मेरा यहाँ पर 1 आना है, ठीक है, ये वाला 1 है, इस 1 की जगह पर मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस 1 को हटाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भैया यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा, स्क्वायर ए कर देंगे इसका, उसके बाद घटा में यहाँ पर कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को देखो, नीचे हमारे पास क्या होगा, नीचे कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो नीचे हमारे पास यहाँ पर भैया जो भी कोट ए है जमा का 1 है, उसके बाद घटा में हमारे पास यहाँ पर कोसेक ए आता है। भैया इसको ऐसा का ऐसा रख लेते हैं। अब एक रेखा खींच लेते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं बचती है। ठीक है, एक लाइन हमें लगानी पड़ेगी, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा दूर लगाते हैं, यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है, तो फॉर्मूला जगह बनाने के लिए फॉर्मूले को हटा देते हैं। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या किया जाएगा ये समझो। जो मेरी वैल्यूज है भैया कोट और कोसेक, इनको तो ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं। भैया यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोट ए, उसके बाद जमा में मेरे पास आ जाएगा यहां पर कोसेक, जो भी ए है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या है भैया, इनको ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरह से हमें दिए गए हैं, कुछ इस रूप में दिए गए हैं, ए की पावर 2 घटा में बी की पावर 2 के रूप में दिए गए हैं ना। देखो कोसेक स्क्वायर ए घटा में कोट स्क्वायर ए इस वाले रूप में दिए गए हैं, और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है भैया ए जमा में बी, और फॉर्मूला आ जाएगा उसके बाद हमारे पास ए घटा में बी। तो इसको क्या करेंगे भैया, इस रूप में लिख देंगे। कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए है, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले घटा का निशान यहां पर लगाना पड़ेगा हमें, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास, एक बार जमा में एक बार घटा में हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोसेक, उसके बाद हमारे पास ए आ जाएगा, जमा में हमारे पास यहां पर कोट ए आ जाएगा, इसके बाद एक बार घटा में लिख देते हैं, तो यहां पर हमारे पास कोसेक ए, उसके बाद जमा में यहां पर कोट ए आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ खिसका देता हूं ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे सके। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइज, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर दिखाई देगा। लास्ट में मैंने क्या लिखा है वो भी मिटो के दोबारा से लिख देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा भैया कोट ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। नीचे वाली वैल्यूज कौन सी हैं भैया, मेरे पास जो भी कोट ए है, ठीक है, उसके बाद प्लस में 1 है, और माइनस में जो मेरे पास कोसेक ए है वो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा भैया, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करने वाला हूं। देखो हमारे पास यहां पर 2 पद हैं, एक तो ये वाला पद है और एक ये वाला पद है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन आता है, कोट ए जमा कोसेक ए इसमें भी आता है, उसके बाद कोट ए जमा कोसेक ए इसमें भी आता है। ठीक है, कोट ए कोसेक ए का आप देख सकते हो इन दोनों में आता है। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसी पद को दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, उभयनिष्ठ ले लेता हूं। तो भैया यहां पर कोट ए जमा कोसेक ए है, मैं इसी को कॉमन लूंगा, तो यहां पर भैया कोट ए जमा में मैंने कोसेक जो है इसको कॉमन ले लिया है। भैया इसी पद को मैंने कॉमन ले लिया है इसी में से, तो यहां पर बचेगा क्या,
एक बचेगा, उसके बाद घटा का निशान लगा लो। ये वाला पद तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला दूसरा पद जो है वो आ जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है भैया, दूसरा पद यहां पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो जो पहले वाला ब्रैकेट है इसको हम बड़ा वाला स्क्वायर वाला ब्रैकेट बना देते हैं। इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास कोसेक ए, और घटा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोट ए। ब्रैकेट बंद कर देना है, और नीचे वाली जो वैल्यू हमारे पास है भैया, इनको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, देखो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले मैं एक लिख लेता हूं, ठीक है, एक मैंने लिख लिया। उसके बाद जो भी मेरी वैल्यू है भैया कोट है, ठीक है, देखो एक मैंने लिख लिया, उसके बाद कोट ए को लिख लेता हूं, तो जमा में यहां पर आ जाएगा भैया मेरे पास कोट ए। उसके बाद मेरे पास घटा में कोसेक ए है, तो घटा में यहां पर आ जाएगा कोसेक ए, लिख लिया मैंने। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए जो भी मेरा ऊपर कोट ए है, जमा में यहाँ पर कोसेक ए है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास कोसेक ए है, ये लिख लूंगा। इसके बाद जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है भैया उनको हल करना पड़ेगा, तो एक आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर घटा का निशान लगा है, घटा के निशान का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट खुलते ही अंदर वाले दोनों निशान चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस कोट ए कैसा हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में सबसे पहले हमारे पास कोट ए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कोसेक हमारा जमा का है, बाहर घटा का निशान लगा है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस में हमारे पास कोसेक ए, और ब्रैकेट कर देंगे बंद। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी भाई, एक जमा में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कोट ए, और घटा में आ जाएगा यहाँ पर कोसेक ए, ठीक है। अब देखो इस वाले ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज देखो, और नीचे यहां पर जो वैल्यूज हैं इनको देखो, बिल्कुल सेम है ना, यहां पर भी सेम वैल्यूज हमें दिखाई देती हैं। ब्रैकेट से पूरे इस वाली वैल्यू को हमें कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा भैया, अगर मैं पहले इसको लिखना चाहूं कोसेक ए को लिख सकता हूं ना, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कोसेक ए। उसके बाद प्लस में दूसरी वैल्यू कौन सी है मेरे पास, कोट ए है, तो प्लस में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोट ए। राइट साइड वाली वैल्यू को देखो, कोसेक ए जमा में कोट ए, यही हमारे पास आ जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का पांचवा वाला भाग भी हो जाता है सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 4 का छठा वाला भाग आता है भाई। इस छठे वाले भाग में हमें जो वैल्यू है वो रूट के अंदर दी गई है, एक जमा में साइन ए बटे में एक घटा में साइन ए। इसको हमें बराबर करना है सेक ए जमा टेन ए के। हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। देखो पहले से आप देखोगे यहां पर ना तो हम एलसीएम ले सकते हैं, ना ही हम इनको साइन और कोस की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही साइन की टर्म्स में आ जाती है, साइन के पदों में ये पहले से ही है। क्या किया जाए, मैंने आपको कक्षा 9वीं में एक विषय सिखाया था जिसको कहा जाता है परिमेयकरण। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के निशान से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज जो हैं इस तरफ से हल करना प्रारंभ करेंगे। तो मैं लिखूंगा LHS से हम इसको हल करते हैं, और आसानी से इसको समझा दूंगा। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, परिमेयकरण में हम करते क्या हैं, अगर हमारे नीचे ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, कभी भी जो हमारा हर है वो अगर रूट के अंदर दिया हो, ये रूट के अंदर है ना, पूरी वैल्यू पर रूट लगा हुआ है, तो अगर उसको रूट के अंदर दिया गया है तो हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है। और ये किस प्रकार किया जाता है, कक्षा 9वीं में सीखा था, नहीं याद है तो याद आ जाएगा हल करने पर। इसको तो हल करते हैं। जो भी हमारा ऊपर की तरफ वैल्यू है एक जमा में साइन ए दिया गया है, ऐसी की ऐसी लिख लेंगे। नीचे की तरफ जो हमारी वैल्यू है एक घटा में साइन ए, इसको भी ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। इसके बाद गुणा का निशान लगा देते हैं। गुणा का निशान लगाने के बाद परिमेयकरण में करना क्या होता है, जो भी नीचे वाले हमारा पद होता है, जितने भी पद होते हैं सभी पदों को हमें ऊपर भी और नीचे भी गुना करना होता है, एक शर्त के साथ कि बीच वाला निशान जो है उसको बदली कर दो। मान यहां पर घटा का निशान है तो जमा के साथ करेंगे, तो एक जमा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या होगा, एक जमा में यहां पर फिर से आ जाएगा हमारे पास साइन ए। ये हमने क्या किया है भैया, परिमेयकरण किया है। और परिमेयकरण करते समय जो भी हमारी वैल्यू रूट के अंदर है वो रूट के अंदर ही रहती है, ठीक है। ये हमारा रूट इस तरह से लगेगा, और जो भी वैल्यू हम गुना करते हैं वो भी रूट के अंदर ही होती हैं। अब यहां पर एक सिंपल सा काम आप क्या देख सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो कि भैया एक जमा में साइन ए को एक जमा में साइन ए से हमें गुना करना है। जैसे आप 2 गुना में 2 करते हो तो वो क्या होता है, 2 की पावर 2 हो जाता है। तो यहां पर भी क्या है भैया, एक जमा में साइन ए एक जमा में साइन ए, दोनों जगह पर एक जैसी ही वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक जमा में साइन ए मैं कर देता हूं और इस पर पावर 2
कर देता हूं, ठीक है। इसकी पावर 2 हो जाएगी इसी को इससे गुना करेंगे तो। इसके बाद जब भी आप परिमेयकरण करोगे तो नीचे आपको क्या मिलेगा ये भी आपने समझ लेना चाहिए। नीचे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, a घटा में b यहां पर दिया होगा, उसके बाद a जमा में b आपको दिया होगा, और ये किसके बराबर होता है भैया, a की पावर 2 घटा में b की पावर 2 के। देखो यहां पर 1 घटा में साइन a दिया गया है, यहां पर 1 जमा में साइन a यानी कि इस वाले रूप में दिया गया है, इस रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं तो बटे में यहां पर क्या हो जाएगा भैया, a की पावर 2 हो जाएगा। a यहां पर हमारा 1 है तो भैया 1 लिखेंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे, उसके बाद घटा का निशान लगा देंगे। साइन a यहां पर है तो हमारे पास क्या होगा भैया, b होगा। तो b हमारा यहां पर है साइन a, इसकी भी पावर यहां पर 2 कर दी जाएगी। अब इसको हल हमें करना है। अब हल करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला भैया, जो फॉर्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर ए। चलो फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस में होता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, बराबर होता है ये 1 के। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर करूं, मतलब यहां पर मैं कोस स्क्वायर ए रख लूं, बराबर में मेरे पास 1 आ जाएगा, जो भी मेरे पास साइन स्क्वायर ए है इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, घटा का यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर क्या होगा, देखो सिंपल चीज क्या होगी, जो भी मेरा कोस स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, 1 घटा में साइन स्क्वायर ए के। यहां पर आप देखो 1 की पावर 2 1 ही होता है, तो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, घटा में साइन स्क्वायर ए है, यहां पर भी घटा में साइन स्क्वायर ए है। तो इस पे यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 घटा में साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इस पर रूट तो जो हमारा लगा हुआ है ना वो ऐसा का ऐसा चलता रहेगा। अब इससे आगे वाले स्टेप में करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखो जो हमारा रूट लगा हुआ है वो हम अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू है उन पर अलग से रूट लगा सकते हैं, और नीचे वाली वैल्यू है उन पर हम अलग अलग रूट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको दोनों वैल्यू रूट के अंदर दी गई है तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू पर अलग अलग रूट आप लगा सकते हो। अब यहां पर ध्यान दो, सबसे पहले ये वाला यहां पर स्क्वायर है, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कटने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जमा में साइन ए यहां पर मिल जाएगा हमें। उसके बाद नीचे मैंने आपको बता ही दिया है भैया, 1 घटा में साइन स्क्वायर ए के रूप में ये दिया गया है, तो मैं उसको क्या करूंगा, कोस स्क्वायर ए के रूप में परिवर्तित कर दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। और देखो यहां पर रूट लगा हुआ है इन वाली वैल्यूज पर, तो इस पर भी रूट लगेगा। अब इससे आगे वाले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमारे पास 1 जमा में साइन ए जो है ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 1 जमा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए, बटे में हमारे पास क्या होगा भैया, जो भी स्क्वायर है उससे रूट को काट देंगे तो कोस ए हमारा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर कोस ए। अब इसको क्या किया जाए भैया, आसान तरीका बताता हूं। जो भी कोस ए है हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि पहले इसको 1 बटे में कोस ए लिख लेते हैं, 1 के साथ लिख लेते हैं इसको, तो 1 बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस ए। उसके बाद जो भी हमारा यहां पर साइन ए है इसके साथ भी लिख लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन ए, बटे में यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस ए। अब 1 बटे में कोस ए क्या होता है, आप मुझे बताओ। परिचय वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, 1 बटे कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। और साइन ए बटे कोस ए किसके बराबर होता है, ये होता है भैया टेन ए के बराबर। आप देखो क्या हमें यही सिद्ध करना था, सेक ए जमा में टेन ए, ये हमारा आ जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो छठा वाला पार्ट है ये भी सिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां वाला भाग आता है। भाई 7वें वाले भाग को ध्यान से देखोगे तो इसमें पावर 3 भी लगी हुई आपको दिखाई देगी। तो हमें यहां पर दिया गया है साइन थीटा घटा में 2 साइन पावर यहां पर 3 दी गई है, और नीचे दिया गया है 2 कोस पावर 3 यहां पर दी गई है। उसके बाद घटा में कोस थीटा बराबर में टेन थीटा हमें इसको करना है। आसान तरीके से बताऊं इसको कैसे हल किया जाएगा। इसको हम क्या करेंगे भैया, बराबर का निशान जो लगा है उसके लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल किया जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं LHS से हम इसको हल करने वाले हैं। LHS में सबसे पहले क्या करें भैया, देखो यहां पर भी साइन थीटा आता है, इसमें भी साइन थीटा आता है, तो सबसे पहले साइन थीटा को ही उबेनिस्ट यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा भैया, साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट यहां पर लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर देखो साइन थीटा में से साइन थीटा को ही मैंने कॉमन ले लिया, उबेनिस्ट ले लिया, तो एक यहां पर आ जाएगा। उसके बाद घटा का निशान लगा लो। यहां पर भैया 3 बार साइन थीटा दिया गया है, एक बार हमने कॉमन लिया है, तो बचेगा क्या यहां पर भैया 2, तो ये वाला ऐसा
ऐसा का ऐसा आ जाएगा। साइन की पावर 3 है तो कितनी रह जाएगी, एक साइन थीटा बाहर जाने पर साइन यहां पर पावर लगेगी 2 और थीटा हमारा आ जाएगा, ब्रैकेट करेंगे बंद। इसके बाद नीचे भी हम यही करने वाले हैं, लेकिन साइन को नहीं कोस को कॉमन लेने वाले हैं। इसमें भी कोस आता है, इसमें भी कोस आता है, तो सबसे पहले हम यहां पर कोस को कॉमन ले लेते हैं भैया। कोस थीटा हमारे पास कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास बचेगा क्या, देखो ये वाला 2 तो ऐसा का ऐसा यहां पर लिख लेते हैं। कोस की पावर 3 यहां पर है, एक पावर हमने बाहर ले ली तो बचेगी कितनी, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि पावर 2 आ जाएगी। उसके बाद घटा का निशान लगा लो, कोस थीटा है और यही हमने कॉमन लिया है, तो भैया यहां पर बचेगा हमारे पास एक, ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। भैया फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आपको कई बार बता दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है भैया कोस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है भैया 1 के। तो जहां पर भी हमें 1 दिखे उसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यही देखना है अब हमें अगले वाले स्टेप में। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर भैया साइन थीटा जो है ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट यहां पर लगा लेते हैं। हमें यहां पर 1 यानी कि 1 दिखाई देता है, और 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं भैया। हमारे यहां पर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद 1 के स्थान पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। आगे जो हमारी वैल्यू है ये ऐसी की ऐसी यहां पर आ जाएगी हमारे पास 2, यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। इसके बाद नीचे आ जाते हैं भैया, नीचे भी हम कुछ इसी तरह से करेंगे। जो हमारा यहां पर कोस थीटा है उसको लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगा करके हमारे पास 2, उसके बाद आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा और घटा का निशान यहां पर लगा हुआ है, 1 यहां पर आता है, और 1 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो भैया यहां पर रख देते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, घटा का निशान लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 के स्थान पर, उसके बाद जमा में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फॉर्मूला जस्ट हमने यहां पर अप्लाई किया है, ब्रैकेट दोनों बंद कर देने हैं। अब इससे अगले वाले स्टेप में आ जाओ, यहां पर हमारे पास आ जाएगा भैया साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, घटा में यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को हमें ध्यान से देखना है, हमारे पास यहां पर आ जाएगा भैया कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। अभी तक जो भी ऊपर वाली वैल्यूज थी वो ऐसी की ऐसी लिख दी, ये वाली वैल्यूज ऐसी की ऐसी लिख दी। यहां पर क्या करना होगा, जो छोटा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है इसको खोलना पड़ेगा, इसके बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि अंदर वाले सभी साइन बदली हो जाएंगे भैया, दोनों जमा के हैं, खुलने पर क्या होंगे, दोनों घटा के हो जाएंगे। तो घटा का यहां पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और जमा में यहां पर सॉरी जमा नहीं घटा का ही होगा ये वाला भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर घटा का निशान है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब यहां पर आपने ध्यान देना है आगे वाले स्टेप में, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले भैया साइन थीटा, और ब्रैकेट यहां पर मैं बना लेता हूं। अब हमें हल करना पड़ेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, घटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइड में लिख लो इसको, यहां पर मैं लिख लेता हूं भैया साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से मुझे घटाना है 2, उसके बाद आ जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं घटा रहा हूं, छोटी वैल्यू है मेरे पास, एक ही साइन स्क्वायर थीटा है, उसमें से 2 को मुझे घटाना पड़ेगा, तो उत्तर किस में मिलेगा, घटा में मिलेगा मुझे। और इनका अंतर कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का अंतर कितना है भाई, 1 साइन स्क्वायर थीटा का इनमें अंतर आ जाता है, यानी कि भैया इनको हल करने के लिए मुझे क्या मिलेगा, घटा का साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। चलो इनको बाद में हल करेंगे, पहले यहां पर कोस स्क्वायर थीटा जो हमारा है उसको लिख लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब इनको जो हल करने पर हमें प्राप्त होगा उसको लिख देते हैं, यहां पर आ जाएगा घटा का साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट करेंगे बंद। इसके बाद नीचे वाली संख्याओं पर आ जाते हैं, नीचे हमारे पास जो कोस थीटा दिया गया है ब्रैकेट के बाहर वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे। हमारे पास यहां पर क्या होगा भैया, 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से 1 कोस स्क्वायर थीटा को घटाना है, तो इनको भी एक साइड में लिख के हल कर सकते हो। 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से घटा लेंगे भैया कोस स्क्वायर थीटा को। देखो भैया 2 कोस स्क्वायर थीटा है, 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा को घटाने पर हमें यहां पर मिल जाता है कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बाद घटा का साइन स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा का ऐसा यहां पर हमने लिख लेना है, ब्रैकेट कर देना है बंद। ऊपर वाले ब्रैकेट में देखो, नीचे वाले ब्रैकेट में देखो, बिल्कुल सेम वैल्यू है, मैच कर लो, अगर सेम वैल्यू है तो ब्रैकेट से ब्रैकेट को काट देना है। बचा क्या है हमारे पास उसको देखो, साइन थीटा बटे में कोस थीटा बचा है, और साइन थीटा बटे कोस थीटा किसके बराबर
होता है? आप मुझे बोलोगे कि भैया ये तो टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर भैया टेन थीटा हमारा आ गया, हमें यही तो सिद्ध करना था। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भैया जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां वाला भाग कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां वाला भाग, भैया इसमें फॉर्मूले लगेंगे, ध्यान से समझना है। इसमें दिया गया है साइन ए जमा कोसेक ए का होल स्क्वायर कोस ए जमा सेक ए का होल स्क्वायर, इसको बराबर करना है 7 जमा में टेन स्क्वायर ए जमा में कोट स्क्वायर ए। तो इसको भी कहां से हल करेंगे भैया? लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम हल करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ है भैया? बराबर के निशान के इस तरफ हमारी सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पर एक चीज सिंपल देख सकते हो, साइन ए जमा कोसेक ए जो है इसका होल स्क्वायर दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, एक साइड में आपको लिख के बता देता हूं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहां पर लगाया जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए की पावर 2 जमा में बी की पावर 2, उसके बाद जमा में हो जाता है हमारे पास 2ab। यही फॉर्मूला हमें इस पर भी अप्लाई करना है और इस पर भी अप्लाई यानी कि लागू कर देना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद जमा में हमारे पास यहां पर कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, उसके बाद जमा में फॉर्मूले के अनुसार क्या करना है? हमें 2ab करना है। तो यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा, ए यानी कि हमारा साइन ए हो जाएगा और कोसेक हमारा क्या होता है भाई? यहां पर जो भी कोसेक ए है वो लिख देना है, कोसेक क्या होता है वो बाद में देखेंगे। इसके बाद जमा का निशान लगा करके इस पर भी सेम यही फॉर्मूला हमें लागू करना है। तो भैया यहां पर फॉर्मूला लागू करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? जो भी कोस है उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जो भी हमारा सेक है उसका भी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जमा का निशान लगा करके 2 कोस ए हो जाएगा और यहां पर सेक ए भी हो जाएगा। भैया फॉर्मूला लगाने के बाद इतनी लंबी सी रेल ये बन गई है। अब इस रेल को हमें पटरी पर लाना पड़ेगा। पटरी पर लाने के लिए क्या किया जाए? देखो आसान तरीका तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले आपको दिखेगा यहां पर साइन स्क्वायर ए, यहां पर दिया गया है कोस स्क्वायर ए। ये दोनों क्या है भैया? इनको अंडरलाइन में करता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर ए है और कोस स्क्वायर ए है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है भैया? साइन स्क्वायर ए जो है जमा करने पर कोस स्क्वायर ए के साथ, तो वो बराबर हो जाता है हमारा 1 के। तो भैया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए ये दोनों जमा में है, तो इनके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। तो यहां पर भैया 1 लिख देता हूं इन दोनों के स्थान पर। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? देखो फॉर्मूले तो मैंने सारे के सारे इस तरफ आपके लिए लिख दिए हैं। देखो ये किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? कोट स्क्वायर थीटा जमा में 1 के। तो भैया जो भी मेरा यहां पर कोसेक स्क्वायर ए है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि भैया कोट स्क्वायर ए जमा में 1 हो जाएगा, उसके बाद जमा का यहां पर मेरे पास 2 साइन ए जो है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। कोसेक ए किसके बराबर होता है भाई? कोसेक को मैं अगर साइन के रूप में लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाता है? 1 बटे में साइन ए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जमा का निशान यहां पर लगा लो। कोस स्क्वायर ए को हम साइन के साथ हल कर ही चुके हैं, यहां पर आ जाता है सेक स्क्वायर ए। फॉर्मूले में देखो भैया सेक स्क्वायर ए यानी कि सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भैया? 1 जमा में टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1 जमा में, यहां पर लिख दूंगा मैं टेन स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास ए। इसके स्थान पर फॉर्मूला हमने लिख लगा दिया। इसके बाद जमा का निशान लगा करके यहां पर हमारे पास 2 आ जाता है। कोस ए को मैं ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं, तो उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा भाई? सेक ए है और सेक ए को मैं कोस में बदल सकता हूं। सेक ए को कोस में बदलूंगा तो 1 बटे में कोस ए हो जाएगा। अब बहुत चतुराई के साथ हम क्या करेंगे? ऊपर साइन ए नीचे साइन ए, तो भैया साइन ए से साइन ए को काट देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर कोस ए नीचे कोस ए, तो भैया हम कोस ए से कोस ए को भी काट देंगे। इसके बाद आगे हम गणना कर लेते हैं। हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद जमा में हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है भैया? जो भी हमारा कोट स्क्वायर ए है वो आ जाता है, जमा का 1 आ जाता है। उसके बाद यहां पर देखो साइन से साइन कट गया, बचेगा क्या हमारे पास? 2 को 1 से गुना कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास 2 बच जाता है। उसके बाद जमा का 1 लिख लेते हैं। कौन सा वाला? ये वाला 1 आ गया हमारे पास है। आगे यहां पर हमारे पास टेन स्क्वायर ए जो है भैया इसको ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। उसके बाद जमा का निशान लगा लो। हमारा यहां पर कोस से कोस कटने के बाद 2 को 1 से गुना करने पर कितना बचेगा भैया? 2 बचेगा। अब फिर से गणना करते हैं भैया, जितनी भी हमारी संख्याएं हैं उनको जोड़ लेते हैं।
1 जमा में 1 2 हो गया, जमा में 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे और ये 2 करेंगे। इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, कितना बनेगा? 7 बन जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 7। उसके बाद हमारे पास देखो 10 स्क्वायर ए है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 स्क्वायर ए। यहाँ पर ए नहीं लिखा है तो लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोट स्क्वायर ए भी बचता है हमारा, तो इसको भी लिख देते हैं। ये हो गया हमारा कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो क्या हमें यही सिद्ध करना था, 7 जमा में 10 स्क्वायर ए जमा में कोट स्क्वायर ए, ये सिद्ध हो गया है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 8वां वाला भाग है उसको भी हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां वाला भाग आता है। भैया 9वें वाले भाग में हमें दिया गया है कोसेक 1 घटा में साइन ए सेक ए घटा में कोस ए। सबसे पहले क्या काम किया जाए कि जो भी हमारे यहाँ पर टर्म्स दी गई हैं, पद दिए गए हैं, इनको हम क्या करें, साइन और कोस में बदली कर लेते हैं। कुछ तो हमें साइन और कोस में पहले से ही दिए गए हैं, जो नहीं है उनको बदली कर लेते हैं। तो भैया इसको सोल्व कहां से किया जाएगा? सबसे पहले बराबर के निशान से लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहां पर हो जाएगा हमारा LH S से हम इसको हल करते हैं। हमारे पास क्या है, कोसेक ए है, तो कोसेक ए को मैं क्या कर सकता हूं, साइन में बदली कर सकता हूं। साइन में बदली करने पर ये क्या हो जाएगा, 1 बटे में साइन ए हो जाएगा। उसके बाद घटा में मेरे पास साइन ए पहले से ही है, तो ये ऐसा का ऐसा यहां पर साइन ए मुझे लिख देना है। इसके बाद जो अगले वाला है भैया, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको कोस में बदली कर दो। सेक ए को कोस में बदली कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस ए, और घटा में जो कोस ए है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इससे आगे क्या किया जाए, आगे यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं। नीचे साइन ए दिया गया है मुझे, तो मैं यहां पर साइन ए का ही एलसीएम लेने पर साइन ए आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास क्या होगा, जिसके नीचे साइन ए है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और जिसके नीचे साइन ए नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो साइन ए से इसको गुना कर देंगे। अब यहां पर देखो साइन ए को साइन ए से गुना करने पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। पावर 2 लग जाती है अगर साइन ए को साइन ए से ही गुना करते हैं। इसके बाद आगे क्या करना होगा मुझे, यहां पर मेरे पास जो भी कोस ए है, यहां पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा भैया कोस ए, ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी मेरे पास, यहां पर जिसके नीचे भी कोस ए है उसके ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रहेगी। घटा का निशान लगा लेते हैं और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट करेंगे बंद। अब फॉर्मूले इस्तेमाल करने की बारी आ गई है भैया। फॉर्मूला क्या होता है आपको एक साइड में लिख के बताने की जरूरत है भैया। फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस में होता है कोस स्क्वायर ए, ये बराबर होता है भैया 1 के। अब यहां पर कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी हमें, और वो छेड़छाड़ कैसे करेंगे भैया, अगर यहां पर मैं कोस मतलब चलो अभी तो यहां पर मैं लिख लेता हूं साइन स्क्वायर ए बराबर में मेरे पास 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए है दूसरी तरफ भेज दूंगा, यहां पर जमा का है तो घटा का हो जाएगा मेरे पास भैया कोस स्क्वायर ए। इसके बाद यहां पर हमारे पास इसी फॉर्मूले से एक और कर सकते हैं हम। अगर मैं यहां पर कोस स्क्वायर ए को रख लूं, बराबर में मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। कोस स्क्वायर ए यहीं पर है, साइन स्क्वायर ए को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो हो जाएगा मेरे पास घटा का यहां पर साइन स्क्वायर ए। दो तरह से हमने इस फॉर्मूले को लिख दिया है। अब यहां पर आप देखो 1 घटा में साइन स्क्वायर ए, 1 घटा में साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है भैया, कोस स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इस तरह से, इसको कोस स्क्वायर ए लिख दूंगा, बटे में मेरे पास आ जाएगा यहां पर भैया साइन ए। एक बात मुझे बताओ, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी निशान है, नहीं है तो गुना होता है, तो गुना का निशान लगा देते हैं। इसके बाद 1 घटा में कोस स्क्वायर ए, 1 घटा में कोस स्क्वायर ए, फॉर्मूले की तरफ देखोगे तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे में हमारे पास यहां पर कोस ए, ऐसा का ऐसा रहेगा। अब क्या किया जाए, आसान तरीका बताऊं आपको, तो जो भी हमारा यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोस ए से ही गुना होगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं भैया कोस ए, उसके बाद गुना में यहां पर कोस ए, और बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास भैया साइन ए। इसके बाद गुना का निशान लगा करके यहां पर मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए है, इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं, साइन ए स्क्वायर है तो 2 बार ये होगा, तो यहां पर भी मेरे पास आ जाएगा भैया साइन ए, बटे में आ जाएगा मेरे पास यहां पर कोस ए। अब एक सिंपल बात यहां पर देखो, नीचे कोस ए ऊपर कोस ए काट सकते हैं ना, तो भैया कोस ए से कोस ए को काट देते हैं, नीचे साइन ए ऊपर साइन ए, इसको भी हम इस तरह से साइन ए से साइन ए को काट सकते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस ए, और आ जाएगा हमारे पास यहां पर साइन ए। ये वाला कोस ए आ गया और ये वाला साइन ए आ गया, इसके अलावा कुछ हमारे पास बचा नहीं है भैया। इससे आगे तो हल हमारा होगा नहीं, और हल आगे नहीं हुआ है, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं आई है। तो क्या करें,
हम क्या करेंगे भैया, अलग अलग दोनों तरफ से हमें इसको हल करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको हल कर लिया तो बराबर के निशान के राइट हैंड साइड से भी इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहां पर हम हल करने के लिए क्या करें, सबसे पहले सबसे आसान तरीका मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी आपको दिखे उनको साइन और कोस में बदली कर लो। तो आपको एक यहां पर दिखाई दिया, एक को ऐसा का ऐसा रहने देते हैं, जो भी टेन और कोट है इनको साइन और कोस में बदली कर देते हैं। तो मेरे पास साइड जो टेन है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ए बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास कोस ए, जमा का निशान लगा करके कोट को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, ये होता है भैया मेरे पास कोस ए बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए। अब क्या किया जाए, अगला स्टेप क्या कर सकते हैं भैया, हम एलसीएम ले सकते हैं। देखो नीचे कोस ए साइन ए है, एलसीएम लेने के लिए इन दोनों को हमें गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भी, कोस और साइन को गुना करेंगे तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा साइन ए और गुना में यहां पर आ जाएगा हमारे पास कोस ए। नीचे तो हमने गुना कर दिया, ऊपर वाली वैल्यूज के लिए क्या करें भैया, इस तरह से क्रॉस में हमें गुना करना पड़ेगा। साइन को साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर साइन स्क्वायर ए, उसके बाद जमा का निशान यहां पर हमें लगाना पड़ेगा और कोस को कोस से गुना करने पर हमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए। और एक बात नहीं भूलनी है, जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनके ऊपर एक भी विराजमान है, तो एक की जो प्रभुत्ता है विराजमान उसको यहां पर हमें कर देना है। आगे इसको हल करने के लिए क्या करें, नेक्स्ट जो भी हमारा ऊपर वाला एक है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और आपको पता है ना साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए ये फॉर्मूला हमारा होता है। यहां पर देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो भैया इसकी जगह पर जो भी हमारा ये वाला लाइन है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा भैया, एक आ जाएगा। इसके बटे में हमारे पास यहां पर आ जाता है साइन ए, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोस ए। एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हमारे पास एक आ जाएगा, उसके बाद गुना का निशान लगा लेते हैं। हमारे पास एक है और उसके नीचे हमें भिन्न दिया गया है, तो वो वाला भिन्न पलटकर मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर ही। तो इसको पलटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, साइन ए और हो जाएगा इसमें गुना कोस ए बटे में हमारे पास एक होगा। अब एक से हम भाग कर लें या एक से हम गुना कर लें, इस पर कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। एक से भाग करने पर और एक से गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, यहां पर आ जाएगा हमारे पास साइन ए और आ जाएगा गुना में कोस ए। अगर हम दोनों साइड मैच करते हैं, अच्छा इस साइड में कोस ए साइन ए है तो भैया मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कोस कोस गुना में साइन है तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, साइन ए गुना में कोस ए मैं इसको लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। अगर हम साइन से कोस को मल्टीप्लाई करें या फिर कोस को साइन से मल्टीप्लाई करें, आगे पीछे इनको लिखा जा सकता है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आया है वही राइट हैंड साइड से सोल्व करने पर हमारे पास आ जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाती है भैया राइट हैंड साइड के। जो भी हमारा नवा वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का वो भी हो जाता है हल। अब आखिरी वाला भाग बचा है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी यानी कि 10वां भाग हमारे सामने आ जाता है। और इस 10वें भाग को देखने पर आपको थोड़ा आश्चर्य तो जरूर होगा, क्योंकि भैया इसमें 2 बार बराबर का निशान हमें दिया गया है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, ये हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है और ये मध्य हो जाती है हमारी, ठीक है। अब इन तीनों को बराबर हमें करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले को आखिरी के बराबर करके दिखा देता हूं, उसके बाद दूसरे वाले को भी आखिरी के बराबर करके दिखा देता हूं, तो ये आपस में तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आसान तरीका है ना। तो मैं क्या करता हूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल कर लेता हूं। आसान तरीके से करेंगे, देखो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। हमें यहां पर क्या दिया गया है, एक जमा में टेन स्क्वायर ए दिया गया है। और फॉर्मूला देखो, एक जमा में टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ऊपर वाला जो भी हमारा ये आता है एक जमा में टेन स्क्वायर ए, उसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भैया सेक स्क्वायर ए, हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद बटे में आ जाते हैं भाई, यहां पर क्या है, एक जमा में कोट स्क्वायर ए, एक जमा में कोट स्क्वायर ए किसके बराबर है, फॉर्मूले में देखो यहां पर फिर से कोसेक ए के बराबर है। तो नीचे यहां पर आ जाएगा भैया कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर भी लगा है ना यहां पर देखो, तो स्क्वायर यहां पर हमें लगा देना है। अब क्या किया जाए, हमें क्या करना है, अब हम इनको साइन और कोस में बदली कर लेते हैं। तो भैया साइन और कोस में बदली करने के लिए सेक को अगर मैं कोस में बदली कर, मतलब सेक को कोस में बदली किया जा सकता है, सेक को कोस में बदली करूंगा तो एक बटे में यहां पर हो जाएगा मेरे पास कोस। अगर सेक पर पावर 2 लगी है तो इस पर भी मुझे पावर 2 लगानी पड़ेगी, ए आ जाएगा। इसके बाद बटे में मेरे पास एक आ जाएगा, यहां पर क्या है कोसेक है, इसको साइन में बदली कर सकते हैं तो एक बटे में यहां पर आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या किया जाएगा भाई, ऊपर वाला जो मेरे पास
पास 1/में जो भी यहाँ पर आ जाता है कोस स्क्वायर ए, वो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। गुना का निशान लगा लेता हूँ। कभी भी हमें एक भिन्न के नीचे दूसरा भिन्न दिया गया हो तो नीचे वाला भिन्न ऊपर गुना हो जाता है, वो भी पलट कर। तो हमें नीचे वाला भिन्न क्या है, 1/में साइन स्क्वायर ए, इसको पलट कर गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में मेरे पास आ जाएगा 1। अब यहां पर हम इनको हल कर लेते हैं। तो देखो 1 को साइन स्क्वायर ए में गुना करूंगा तो ये हो जाएगा भैया मेरा साइन स्क्वायर ए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुना करने पर। बिल्कुल इसी तरह से नीचे भी यहां पर हम गुना करेंगे तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास कोस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा आ जाएगा। आप मुझे बताओ साइन बटे में कोस क्या होता है, आप कहोगे 10 होता है, भागिक परिचय में आपने बताया था। तो बिल्कुल वही करने वाले हैं, साइन अपॉन कोस दिया गया है तो ये बराबर होता है भैया 10 के, और दोनों पर यहां पर देख सकते हो स्क्वायर लगा हुआ है तो 10 पर भी स्क्वायर लगा करके ए यहां पर कोण हम लिख देंगे। देखो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू यहां पर हमें मिल जाती है। तो भैया पहला और आखिरी वाला एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब हमें दूसरे वाले को भी आखिरी वाले के बराबर कर देना है, ठीक है। दूसरे वाले को भी आखिरी वाले के बराबर करने के लिए क्या किया जाएगा, बीच वाले को इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले तो बीच वाले को मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि भाई बीच वाला तो लिखा ही गलत हुआ है, पावर 2 नहीं लगी है यहां पर। अगर किताब में देखोगे तो यहां पर पावर 2 नहीं लगी है, हटा देता हूं। पावर 2 कहां पर लगी है, ब्रैकेट के बाहर यहां पर लगी हुई है। तो अब हमने करेक्शन कर ली है, हमने इसमें सुधार कर लिया है। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखो जो भी मेरा ये है इसको मैं ऐसा का ऐसा लिखता हूं, एक घटा में जो भी मेरे पास 10a है वो आ जाएगा, बटे में मेरे पास एक घटा का निशान लगा लेता हूं। कोट a को मैं 10 में ही परिवर्तित कर लेता हूं। 10 में परिवर्तित करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होगी, 10 में परिवर्तित अगर करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/10 ये हो जाएगा, ठीक है। 10a आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से इस पे ब्रैकेट लगा देंगे और जो भी इस पर पावर 2 लगी हुई है बाहर की तरफ ये पावर 2 भी लगा देनी है। आगे इसको हल करने के लिए ऊपर वाली वैल्यू एक घटा में मेरे पास जो भी यहाँ पर आती है 10a, ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास आ जाता है भैया 1, ठीक है। ये 1 मैंने लिखा, सॉरी 1 नहीं लिखते हैं, हमें नीचे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्योंकि भैया किसी भी संख्या में अगर हमें भिन्न को जोड़ना हो घटाना हो एलसीएम लेते हैं, और नीचे यहाँ पर 10a आता है तो इसी का हमें एलसीएम लेना होगा। 10a का एलसीएम लेंगे तो 10a ही होता है। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी भैया, देखो ऊपर वाली वैल्यूज ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 10a को 1 में गुना कर दो तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा भैया 10a। उसके बाद जो भी हमारे पास 10a के ऊपर वाली वैल्यू है वो ऐसी की ऐसी यहाँ पर आ जाएगा, घटा का 1 आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे और पावर 2 इस पर ऐसी की ऐसी लगा देंगे। इससे आगे वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो। यहाँ पर हमें कुछ रफ काम करके बताता हूँ आपको। देखो 10a घटा में 1 हमारे पास आता है, इसको एक साइड में लिख लो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भैया 10a, उसके बाद घटा में 1 मैंने लिख लिया। अगर मैं इसमें से घटा का निशान कॉमन ले लेता हूं, घटा का निशान कॉमन लेने पर क्या होता है, आपको मैंने कई बार बताया है ये विषय। घटा का निशान जब कॉमन लेते हैं तो जो भी हमारे घटा का 1 है वो जमा का हो जाता है, और जो भी हमारी जमा वाला होता है 10a ये हो जाएगा हमारे पास घटा का यहाँ पर 10a। अब आप कहोगे भैया घटा का निशान कॉमन लेने की जरूरत क्या है, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, एक घटा में हमारे पास यहाँ पर आ जाता है भैया 10a, और उसके बाद नीचे हमारे पास क्या है 10a घटा में 1 है। मैंने इसमें से क्या किया, घटा का निशान कॉमन लिया। तो घटा का निशान कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, 1 घटा में 10a यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखो ऊपर और नीचे 1 घटा में 10a है, इसके अंदर भी 1 घटा में 10a है। क्यों कॉमन लिया गया था, ताकि ऊपर और नीचे बराबर वैल्यूज हो सकें और उसके बाद हम इनको काट सकें, इसीलिए कॉमन लिया गया था। आगे यहाँ पर हमारे पास नीचे 10a है, इसको भूलने की जरूरत नहीं है, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेंगे और पावर 2 हमारी हो जाएगी। इसके बाद आगे हमारे पास जगह की कमी होने के कारण आगे इसको हल यहाँ पर करेंगे। हमारे पास देखो 1 घटा में 10a, नीचे भी 1 घटा में 10a, तो भैया 1 घटा में 10a से 1 घटा में 10a को हम काट देंगे। हमारे पास कटने के बाद बचता क्या है, देखो आसान सी चीज होगी, यहाँ पर कटेगा 1 पर कटेगा, यहाँ पर भी 1 पर कटेगा, तो हमारे पास भैया ऊपर 1 बचा है, उसके नीचे भी हमारे पास 1 बचा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है घटा का निशान भी है, तो नीचे वाला जो 1 है उसके पहले घटा का निशान हमें लगा देना है, और उसके बाद नीचे 10a आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10a और इस पर पावर 2 लगी रहेगी। अब इसको आगे हल करेंगे तो मैंने आपको कई बार क्या बताया है कि भैया जो भी हमारी ऊपर वाली संख्या होती है अगर उसके नीचे हमें भिन्न दिया गया हो तो वो पलटकर ऊपर वाली संख्या में ही गुना हो जाता है। तो a का हमारे पास आ जाता है, नीचे वाला जो हमारे पास भिन्न है भैया ये गुना हो जाएगा पलटकर।
तो जो भी हमारा यहाँ पर घटा का 10a है और बटे में 1 है, ये यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास गुना। अब 1 से भाग करें या 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी हमारा यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर पावर 2 है वो तो करनी ही है। अगर हम 1 से गुना करें और भाग करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी हमारा घटा का 10a है वही यहाँ पर रहेगा और इस पर पावर 2 भी रहेगी। अगर यहाँ पर मैं पावर 2 करता हूं, जैसे मैंने आपको क्या बताया भैया, घटा जो भी साइन होता है हमारा, घटा का निशान होता है, अगर यहाँ पर पावर हमारी क्या हो 2 हो तो घटा का निशान हट जाता है। या फिर आप इस तरह से देख सकते हो कि भैया माइनस माइनस हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। आप कहोगे भैया ये माइनस माइनस कैसे हुआ, 10 माइनस 10a का स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस 10a उसके बाद गुना में माइनस 10a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घटा के निशान से घटा का निशान कट जाएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर a। आप यहां पर देखो बीच में से हमने इसको हल करना शुरू किया था और आ गई है हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। इसका अर्थ क्या होता है, पहली वाली जो हमारी है वो भी आखिरी के बराबर है, दूसरी वाली जो है वो भी आखिरी के बराबर है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिद्ध कर दिया है, सभी के सभी भागों को हमने सिद्ध कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ प्रश्नावली 8.3 फाइनली हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। इसके अलावा एक बात यहां पर समझो, जो भी कक्षा 10वीं है उसका गणित और विज्ञान का पूरा सिलेबस आपको यहाँ इस चैनल ग्रीन बोर्ड हिंदी पर कराया जाएगा। अगर नए विद्यार्थी हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आपके लिए बनाई जाती है एजुकेशनल वीडियोस वो समय अनुसार आपके पास पहुंच पाए। अब यहाँ पर जो भी हमारा पाठ 8 त्रिकोणमिति है उसके परिचय वाली वीडियो हमने बना ली है। इसके अलावा प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 सभी की सभी वीडियो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और सभी की सभी वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध करा दी गई हैं इस चैनल पर। इन सभी वीडियोस को देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे पहले कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। अकेले अकेले नहीं देखना है, अपने सहपाठियों के साथ वीडियोस को शेयर भी जरूर कर देना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं तुम्हें इसी तरह की अगली एजुकेशनल वीडियो में।